हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के 2 महीने के बाद और चैप्टर की शुरुआत में हमें खाली मैदान को देखते हैं जहां पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। ये फाइट होती है वेजिटा वर्सेस गोकू के बीच में। दोनों ही अपनी सुपर सेन की फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमेशा की तरह दोनों ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपोनेंट को हरा सकें। धरती पे गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग के दौरान वीस और बीरस भी इन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। लड़ते लड़ते गोकू एकदम से स्माइल करता है और बोलता है वेजिटा बहुत बढ़िया, पर तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अब थकने वाले हो। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे सपने में कैकरॉट, मैं तुमसे कभी भी हारने नहीं वाला। आज मैं एक बारी फिर से तुम्हें दिखा के रहूँगा कि हम दोनों के बीच में ज़्यादा ताकतवर कौन है। मैं हमेशा ही तुमसे आगे निकल जाता हूँ पर किसी तरीके से तुम हमेशा मुझे हरा देते हो, पर इस बारी ऐसा नहीं होगा। इस बारी मैं तुम्हें दिखा के रहूँगा कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। गोकू बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, चिंता मत करो, मैं भी बस यही चाहता हूँ। ठीक है वेजिटा, चलो देखते हैं कि हम दोनों के बीच में ज़्यादा ताकतवर कौन है। मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले के मुकाबले कितना ताकतवर हो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर गोकू इस पंच को रोकने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा बोलता है कैकरॉट, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। तभी एकदम से गोकू वेजिटा को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर वेजिटा भी इस पंच को रोक लेता है। गोकू बोलता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आज तक तुम मुझे क्यों नहीं हरा पाए। दोनों की फाइट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होती है, पर पता नहीं क्यों दोनों सुपर सेन ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इस पॉइंट पे दोनों की सबसे ताकतवर फॉर्म सुपर सेन ब्लू थी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है ताकि वो धरती को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि उनकी सुपर सेन ब्लू में वो धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वीस और बीरस फाइट को देख रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि वीस, ये फाइट बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होती जा रही है, ये कई घंटों से लड़ रहे हैं, मैं सच में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। अब ये फाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होती जा रही है। इन दोनों ने जब से फाइट शुरू करी है, जब से ही ये दोनों बराबरी पे लड़ रहे हैं। वीस के यहाँ पे कोई और काम है जो मैं कर सकता हूँ, मैं इन दोनों की फाइट देखकर बोर हो रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। वीस बोलता है लॉर्ड बीरस, आप मुझसे पूछ तो रहे हैं पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हो। वैसे लॉर्ड बीरस, मुझे याद है कि आपने इन दोनों को ट्रेनिंग देने की बात करी थी, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इन्हें ट्रेनिंग दे दें। बीरस को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी हम देखते हैं कि फाइट में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के बाद हमें पता चलता है कि गोकू और वेजिटा दोनों की टकराई थी, जिसके बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे होते हैं और एकदम से ज़मीन पर लैंड करते हैं। दोनों ही कई घंटे से लड़ रहे थे, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से हाँफ रहे होते हैं। तभी एकदम से गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, लगता है कि तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए ये फाइट ख़त्म कर दूँ? लगता है मैं ये फाइट जीतने वाला हूँ। वेजिटा बोलता है कि तुम इसके बस सपने देखो, तुम भी ये बात जानते हो कि तुम भी इस वक्त बहुत ज़्यादा थके हुए हो और सांस ले रहे हो, पर हाँ ये बात तो सही है कि इस फाइट को ख़त्म करने का समय आ गया है। अभी एकदम से वेजिटा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि ये खेल यहीं पे ख़त्म करते हैं कैकरॉट। गोकू बोलता है कि हाँ वेजिटा, इस फाइट को ख़त्म करने का समय आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से पावर अप करते हैं और एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। गोकू और वेजिटा जैसे ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अचानक से ही वो रुक जाते हैं। हम देखते हैं कि वीस अचानक से ही दोनों की फाइट के बीच में आ गया है और दोनों को आके अचानक से ही रोक दिया है। वीस बोलता है कि चलो ठीक है, इस फाइट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे पहले कि फ़ाइट ख़त्म होने से पहले ही तुम लोग थक जाओ। तुम लोग अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा। फिलहाल के लिए तुम दोनों का ट्रेनिंग सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और ये ऑर्डर खुद लॉर्ड बीरस ने तुम्हें दिया है। तभी एकदम से गोकू गुस्सा होने लग जाता है। वो बोलता है कि वीस, ये फाइट यहाँ पे रोकने का क्या मतलब है? हम दोनों के बीच की ये फाइट तो बस अभी शुरू ही हुई है। मैं जानता हूँ कि वेजिटा भी और लंबे समय तक लड़ सकता है और मैं भी काफ़ी लंबे समय तक लड़ सकता हूँ। वेजिटा शांति से खड़ा होता है। वो बोलता है वीस, मुझे बताओ कि ये फाइट तुमने क्यों रोकी है? हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ज़मीन पर उतर जाते हैं और तभी हम नोटिस करते हैं कि लॉर्ड बीरस भी वहीं पे खड़े हुए होते हैं। तभी एकदम से लॉर्ड बीरस उन्हें आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ़ यहाँ पर आओ। गोकू और वेजिटा दोनों एकदम से पावर डाउन करते हैं और दोनों चल के लॉर्ड बीरस की तरफ जाने लग जाते हैं। गोकू बोलता है कि लॉर्ड बीरस, क्या चल रहा है? लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि तुम दोनों की फाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होती जा रही है। तुम दोनों हमेशा बस एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहते हो और ये सच में मेरे लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मुझे कुछ अलग दिखाओ, कोई अलग तरीके की फाइट। और अब ये मत बोलना कि तुम दोनों इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि लॉर्ड बीरस क्या चाहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वेजिटा बोलता है कि नहीं। गोकू बोलता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद गोकू सोचने लग जाता है। हमें लॉर्ड बीरस के हिसाब से कुछ ऐसा करना है जो हमने पहले कभी ना किया हो, पर वो क्या हो सकता है? गोकू थोड़ा बहुत और सोचता है, पर तभी एकदम से उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है। गोकू बोलता है कि मैं समझ गया, हम कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जो हमने पहले कभी ना किया हो, और वो चीज़ है एक परफेक्ट फ्यूजन बैटल, यानी कि एक बैटल जो कि गोजिटा और वेजिटो के बीच में हो। वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनकी फ़ाइट को बीच में ही रोक दिया गया।
वो सोच रहा होता है कि मैं उसे बस हराने ही वाला था, अगर इस फाइट को रोका ना गया होता तो मैं उसे हरा देता। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि एक फ्यूजन बैटल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गोकू बोलता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इस बैटल से आखिरकार डिसाइड हो जाएगा कि दोनों फ्यूजन के बीच में ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस फाइट को देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सही बताऊँ तो दोनों फ्यूजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों की पर्सनैलिटीज़ और फाइटिंग के तरीके पूरी तरीके से अलग हैं। मुझे लगता है कि इस फाइट से हमारे को बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। हमें इससे ये भी पता चल सकता है कि दोनों फ्यूजन के बीच में ज़्यादा बेहतर काम कौन करता है। बीरस बोलता है कि एक फ़ाइट गोजीटा और वेजिटो के बीच में, यानी कि तुम दोनों के फ्यूजन्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर सच बताऊं तो मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, पर हाँ, मैं ऐसी फ़ाइट को ज़रूर देखना चाहूँगा। तो चलो तुम लोग शुरू हो जाओ। अब मुझे ये बताओ कि तुम इस फाइट को एग्जीक्यूट कैसे करोगे? गोकू बोलता है लॉर्ड बीरस, इसमें बस एक छोटी सी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि हम दोनों आखिरकार फ़ाइट किससे करेंगे। अगर हम फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं तो एक समय पे हम एक ही फ्यूजन वॉरियर बन सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि हमारे से लड़ने के लिए दूसरा फ्यूजन कहाँ से आएगा। वेजिटा ने अभी तक सुना नहीं होता कि गोकू क्या बोल रहा है, क्योंकि वो फाइट के रुकने से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एकदम से वो चिल्लाता है, कैकर और तुम वहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैंने सही सुना तो तुम फ्यूजन की बात कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमेशा फ्यूजन की बात मेरे से पूछे बिना क्यों डिसाइड करते हो? और मुझे एक बात और बताओ कि तुम अपने दूसरे फ्यूजन से कैसे लड़ सकते हो? हम एक समय पे एक ही फ्यूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारी पूरी बात ही बेवकूफ़ाना है। तुम फाइट करने के लिए इतने सारे तरीके ढूंढ सकते थे, पर तुमने इतना बेकार सा तरीका ढूंढा। गोकू बोलता है वेजिटा, पर ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा आइडिया है। वेजिटा बोलता है नहीं, ये तुम्हारा आज तक का सबसे बेकार आइडिया है, इसके बारे में भूल जाओ। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन नहीं करने वाला। वैसे भी मैंने खुद से वादा किया है कि मैं फ्यूजन का इस्तेमाल तब तक नहीं करूँगा जब तक उसकी सच में ज़रूरत ना हो, यानी कि दुनिया ख़त्म ना हो रही हो। वेजिटा वहाँ से जाने लग जाता है। तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है कि वेजिटा, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी जानना चाहते हो कि दोनों फ्यूजन में ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन सा है। वेजिटा बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते हो कि दोनों फ्यूजन में ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो ये जानने के लिए तुम्हें किसी और शख्स को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ नहीं करने वाला। गोकू बोलता है वेजिटा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और सयेन को नहीं जानता जो फ्यूजन डांस जानता हो। तुम वो इकलौते इंसान हो जिसके साथ मैंने आज तक फ्यूज़ किया है, और वैसे भी किसी और को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। मान जाओ ना वेजिटा, हम कौन सा हमेशा के लिए फ्यूज़ हो रहे हैं, ये बस थोड़े से समय के लिए होगा। वेजिटा बोलता है कैकरॉट, तुम जानते हो कि मुझे फ्यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम्हारे दिमाग में फ्यूजन वाली बात आई ही क्यों है? यहाँ पर कोई बड़ा खतरा नहीं है, तो हमारे फ्यूज़ करने का कोई रीज़न नहीं है। गोकू बोलता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि दोनों फ्यूजन में ज़्यादा ताकतवर कौन है। मैंने इस बारे में पहले भी सोचा है, और मैं जानता हूँ कि तुमने भी ज़रूर सोचा होगा, तो तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो? वेजिटा एकदम से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ कभी फ्यूज़ नहीं करने वाला, इसलिए मुझे मनाने की कोशिश करना बंद करो। गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है क्या? तुम कुछ और क्यों नहीं सोच लेते? वेजिटा बोलता है क्योंकि मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, चुप हो जाओ। गोकू बोलता है वेजिटा, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? वेजिटा बोलता है कैकरॉट, तुमने क्या बोला? गोकू वेजिटा से बोलता है कि तुमने जो सुना, तुम हमेशा ही गुस्से में रहते हो। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा की लड़ाई की वजह से बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बीरस एकदम से चिल्लाता है कि दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ और फ्यूजन शुरू करो, वरना मैं तुम दोनों को हकाई से ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद तुम्हारी लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इस रियलिटी में कभी सुनाई नहीं देगी। गोकू और वेजिटा दोनों शांत हो जाते हैं, पर उन्हें अभी भी कोई तरीका नहीं पता जिससे गोजिटा वर्सेस वेजिटो पॉसिबल हो सके। वेजिटा बोलता है कि लगता है तुम लोग नहीं मानने वाले। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर कैकरॉट ये बात ध्यान रखना कि ये आखिरी बार है कि मैं तुमसे फ्यूज़ करने के लिए मान रहा हूँ। तो चलो अब मुझे ये बताओ कि हम किस फ्यूजन का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। गोकू बोलता है वेजिटा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मुझे नहीं पता कि हम किस फ्यूजन का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास पोटारा ईयरिंग्स नहीं हैं। तो जब तक हमारे पास पोटारा ईयरिंग्स नहीं है, हम वेजिटो में नहीं बदल सकते, जिसका मतलब ये है कि हमें फ्यूजन डांस करना होगा। और ये बात हम दोनों जानते हैं कि फ्यूजन डांस बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। वेजिटा, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें भी इंटरेस्ट होगा इस चीज़ को जानने में कि दोनों फ्यूजन में ज़्यादा ताकतवर कौन है, ताकि हमारी फ्यूचर फाइट्स में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। वेजिटा बोलता है कि नहीं, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी भी फ्यूज़ नहीं करना चाहता। वेजिटा बोलता है कैकरॉट, क्या तुमने अभी तक ये सोचा कि हम किससे फाइट करने वाले हैं? गोकू बोलता है नहीं, वही तो ट्रिकी पार्ट है, हमें एक और अपने वर्जन को ढूंढना होगा। तभी एकदम से वीस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वो काम मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं गोकू और वेजिटा के दूसरे वर्जन्स को बहुत ही आराम से ढूंढ सकता हूँ, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वीस गोकू से बोलता है कि गोकू, अगर मैं तुम्हारे प्लान को सही तरीके से समझा हूँ तो तुम्हें सिर्फ अपने दूसरे वर्जन्स की ज़रूरत है, ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए।
पर तुम्हें इसके बारे में मुझे ये बताना होगा कि क्या तुम इस बारे में पूरी तरीके से श्योर हो या नहीं। गोकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है बीस, तुम प्लान को बिल्कुल सही तरीके से समझे हो। अगर तुम ऐसा कुछ कर सकते हो तो ये तो बहुत ज़्यादा औसम बात होगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। बीस इसके बाद अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है कि मुझे बस यही जानना था। चलो देखते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने स्टाफ को उठाता है और 3 बारी ज़मीन पर मारता है। और जैसे ही बीस ऐसा करता है हम देखते हैं कि चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। गोकू और वेजिटा दोनों ही हैरानी से बीस की तरफ देख रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि रोशनी कम होने लग जाती है और वहाँ पर गोकू और वेजिटा के एक और वर्जन खड़े होते हैं। पर ओरिजिनल गोकू और वेजिटा के कपड़े थोड़े से फटे हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी एक बहुत ही खतरनाक फाइट लड़ी है। पर गोकू और वेजिटा के जो नए वर्जन यहाँ पर आए होते हैं उनके कपड़े बिल्कुल सही सलामत होते हैं। गोकू और वेजिटा के दूसरे वर्जन ओरिजिनल वर्जन से थोड़े से दूर खड़े होते हैं। बीस बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा काम इससे हो जाना चाहिए। गोकू अपने दूसरे वर्जन को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि अरे वाह, अरे बीस तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। तुम तो सच में यहाँ पर मेरे और वेजिटा के दूसरे वर्जन को ले आए। वेजिटा उस तरफ देखो। जैसे ही ओरिजिनल गोकू ये बोलता है हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के दूसरे वर्जन अचानक से ही उन्हें देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरा गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वेजिटा देखो, वहाँ पर हमारे दूसरे वर्जन्स खड़े हैं। दूसरा गोकू पहले गोकू से पूछता है कि यहाँ पर हमारे दूसरे वर्जन्स क्यों हैं। आखिर तुम लोग कौन हो? क्या तुम कोई दुश्मन हो या फिर हमारी नकल हो? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? पहला गोकू बोलता है कि ये सब कुछ वीस ने किया है। मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी कंफ्यूज होगे। असल में ये लॉर्ड बीरस की इच्छा थी क्योंकि वो कुछ डिफरेंट देखना चाहते थे ताकि उन्हें थोड़ा सा बेहतर फील हो। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? दूसरा गोकू थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। वो बोलता है अच्छा, तो ये बीरस का आइडिया था, पर क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें हमारी मदद किस चीज़ में चाहिए और हमें तुम्हारी मदद करने के लिए क्या करना होगा? अगर ये बीरस का आइडिया था तो यहाँ पर हमारे होने का ज़रूर कोई रीज़न होगा, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। ओरिजिनल गोकू बोलता है कि वैसे ये पूरी तरीके से लॉर्ड बीरस का आइडिया नहीं था। हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए और तुम्हारे यहाँ पर होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और वो ये है कि हम लोग एक फ्यूजन बैटल करना चाहते हैं। दूसरा गोकू बोलता है कि क्या एक फ्यूजन बैटल? ये तो एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। पहला गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। जैसे ही दूसरा वेजिटा फ्यूजन की बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस तरीके से पहला वेजिटा गुस्सा हुआ था। वो बोलता है कैकरॉट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं फ्यूजन करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इसके बाद दूसरा वेजिटा भी उसी तरीके से गुस्सा होने लग जाता है जैसे पहला वेजिटा हुआ था। वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन कभी भी नहीं करूँगा। मुझे फ्यूजन करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए मेरी पूरी तरीके से ना है। दूसरा गोकू बोलता है कि पर वेजिटा क्यों? इससे हम अपनी ताकत को टेस्ट कर सकते हैं। वेजिटा कोई भी रीज़न नहीं देता। वो बोलता है कैकरॉट, तुम बेवकूफ़ हो। लॉर्ड बीरस फिर से ये सब कुछ नहीं झेलना चाहते। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। वो गुस्सा होकर बोलते हैं कि लगता है इनके सारे के सारे वर्जन ही पागल हैं। वो एकदम से चिल्लाते हैं कि बेवकूफ़ हो, ये सब कुछ बंद करो और जल्दी से फ्यूज़ करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पे हकाए कर दूंगा। और आखिरकार वेजिटा के दूसरे वर्जन को भी मानना पड़ता है। इसके बाद ओरिजिनल गोकू बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया, अब हम डिसाइड करते हैं कि पोटारा इयरिंग्स का इस्तेमाल कौन करेगा। हम लोग खेल के डिसाइड करेंगे कि कौन जीता और जो हारेगा उसे फ्यूजन डांस करना होगा। मुझे लगता है कि ये ठीक है। क्या ये आइडिया तुम्हें ठीक लगा? दूसरा गोकू बोलता है कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। इसके बाद दोनों गोकू रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं। दोनों वेजिटा दूर से खड़े होकर दोनों गोकू को देख रहे होते हैं और एक वेजिटा बोलता है कि ये दोनों ही बेवकूफ़ हैं। और आखिरकार रॉक पेपर सीजर का विनर डिसाइड हो जाता है। दूसरा गोकू बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया, इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब डिसाइड हो चुका है कि हम लोग पोटारा इयरिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब यह है कि तुम लोगों को फ्यूजन डांस का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद वीस गोकू और वेजिटा के दूसरे वर्जन को पोटारा इयरिंग्स देता है और बोलता है कि ये लो पोटारा इयरिंग्स, इन्हें पहन लो। गोकू बोलता है ठीक है, ज़रूर वीस। वेजिटा अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, पर वो ना चाहते हुए भी पोटारा इयरिंग पहन लेता है। वो बोलता है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर गोकू काफ़ी खुश होता है और खुशी से पोटारा इयरिंग पहन लेता है। ओरिजिनल गोकू और वेजिटा देखते हैं कि उनके दूसरे वर्जन ने ऑलरेडी फ्यूजन कर लिया है। वेजिटा बोलता है कि चलो कैकरॉट शुरू करते हैं। गोकू बोलता है हाँ चलो वेजिटा, हम भी शुरू करते हैं। मैं उनके फ्यूजन की ताकत अभी से महसूस कर सकता हूँ। लगता है बहुत मज़ा आने वाला है, चलो शुरू करें। इसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों फ्यूजन डांस शुरू करते हैं और जैसे ही गोकू और वेजिटा का फ्यूजन पूरा होता है हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है और आखिरकार हम गोजिटा को देखते हैं। गोजिटा बोलता है कि मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, जब मुझे कोई मेरी टक्कर का मिलेगा और मेरी बराबरी कर पाएगा। मैं ना ही गोकू हूँ और ना ही वेजिटा, मैं हूँ गोजिटा। गोजिटा के चेहरे पे नॉर्मली स्माइल होती है, पर आज वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है
क्योंकि वो जानता है कि उसके सामने एक असली वॉरियर खड़ा है जो उसे बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है। और इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं और वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है अच्छा तो ये गोजिटा है। लगता है ये फाइट उतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली जितनी मैं सोच रहा था। पर गोजिटा तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा कि मैं सबसे खतरनाक फ्यूजन के नाम से क्यों जाना चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों भले ही वेजिटो और गोजिटो सेम साइंस के फ्यूजन से बने हो पर दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। गोजिटो वेजिटो को देख के बोलता है कि इसकी पावर का लेवल बिल्कुल अलग है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अलावा कोई इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। मुझे इसके साथ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है पर मुझे ऑलरेडी पता है कि उस कॉन्फिडेंस के पीछे उसकी ताकत है। वेजिटो बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि वो मुझे एनालाइज कर रहा है। वो ऑलरेडी जानता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ पर मैं अभी इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे याद भी नहीं है कि पिछली बारी में किसी फाइट को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड कब हुआ था। भले ही वो भी गोकू और वेजिटा के फ्यूजन से बना हो पर वो मुझसे बिल्कुल अलग है। उसमें ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझे उससे संभाल के लड़ना होगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और वीस दोनों दूर से उन दोनों वॉरियर्स को देख रहे होते हैं। वीस बोलता है लॉर्ड बीरस ये सच में कितने कमाल की बात है ना, आप जो चाहते थे वो आखिरकार हो गया। लॉर्ड बीरस बोलते हैं अच्छा तो एक फ्यूजन ऐसा दिखता है। भले ही इन दोनों में सेम साइंस की ताकत है पर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। वीस मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों सेम लोगों से बने हैं तो इनके फाइटिंग का तरीका सेम नहीं होना चाहिए। वीस बोलता है नहीं लॉर्ड बीरस ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये बात सही है कि ये दोनों सेम लोगों से बने हैं पर इन दोनों के फाइटिंग के स्टाइल पूरी तरीके से अलग होंगे क्योंकि इन दोनों के फ्यूजन का तरीका पूरी तरीके से अलग है जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी में भी उसका फ़र्क पड़ता है। और आज हम जानने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में ज़्यादा ताकतवर कौन है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं और वेजिटो वार्म अप कर रहा होता है। वेजिटो गोजिटा को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम काफ़ी कुछ हमारे बेटे की तरह दिखते हो जब वो दोनों मिलकर फ्यूज़ करते हैं पर तुम बस बड़े हो। पर हाँ मुझे एक चीज़ का डर ज़रूर है, कहीं तुम उनकी तरह मजाकिया तो नहीं हो जो हर समय मजाक करता रहता हो। गोजिटा बोलता है कि जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ जब से तुम हंस रहे हो और तुम बोल रहे हो कि कहीं मैं मजाक तो नहीं करता। और जहाँ तक रही ताकत की बात उसके बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अगर तुम मेरी ताकत के बारे में जानने के लिए इतने ही उतावले हो तो तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं करते हो। मैं भी तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहूँगा। मैं तैयार हूँ, आ जाओ। क्योंकि तुम लड़ने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो तो मैं तुम्हें पहला अटैक करने दूंगा। और जैसा कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम्हें मुझे हराने में ज़्यादा दिक्कत वैसे भी नहीं आनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। वेजिटो बोलता है कि तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है पर चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में हम थोड़ा सा बस वार्म अप करेंगे। इससे पहले कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँ पहले मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, इससे पहले कि मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊँ। चलो शुरू करें। गोजिटा बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये बात पता होगी वेजिटो कि अगर तुमने ये लड़ाई शुरू होते ही मुझे नहीं हराया तो ये तुम्हारे लिए इस लड़ाई का अंत होगा। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि इस लड़ाई को जीतने का तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका होगा। गोजिटा वेजिटो को धमकी देता है कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करे क्योंकि ये लड़ाई जितनी आगे खींचेगी गोजिटा इस लड़ाई में उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। वेजिटो इसके बाद गोजिटा की तरफ कदम बढ़ाता है और बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। गोजिटा बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि वेजिटो गोजिटा के पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारने की कोशिश करता है। गोजिटा भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और वो झुककर वेजिटो के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। वेजिटो गोजिटा को बोलता है बहुत बढ़िया, मेरे ज़्यादातर ओपोनेंट्स तो मेरे अटैक को देख ही नहीं पाते। लगता है ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। वेजिटो समझ गया है कि गोजिटा उसकी स्पीड की बराबरी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने दोनों हाथों को मिलाता है और अपने दोनों हाथों के पंच से गोजिटा को मारने की कोशिश करता है। गोजिटा एक बारी फिर से वेजिटो के अटैक से खुद को बचा लेता है और वेजिटो से दूर हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि लगता है तुम मुझसे काफ़ी तेज़ हो जितना कि मैं सोच रहा था, पर अगर तुम इसी तरीके से भागते रहोगे तो ये लड़ाई बहुत ही जल्दी बोरिंग हो जाएगी। गोजिटा एकदम से ही अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वेजिटो के चेहरे पे किक मारने की कोशिश करता है। इस बारी वेजिटो को गोजिटा के अटैक को डॉज करने की जरूरत पड़ती है और वेजिटो बोलता है सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, पर देखते हैं कि तुम मेरी स्पीड की बराबरी कब तक कर पाते हो। इसके बाद वेजिटो और गोजिटा एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं पर दोनों के ही अटैक मिस हो जाते हैं। वेजिटो इसके बाद गोजिटा से बोलता है बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारी और ज़्यादा ताकत देखनी है। गोजिटा बोलता है तो खेलना बंद करो और मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। इस पॉइंट तक दोनों को देख के ये बात क्लियर है कि दोनों की ताकत काफ़ी हद तक बराबर है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो गोजिटा के पीछे पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक अटैक बन रहा होता है। वेजिटो बोलता है समय के साथ तुम्हें मेरी पूरी ताकत देखने को भी मिलेगी। गोजिटा शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है। गोजिटा बोलता है कि यहीं पर तुम गलत हो वेजिटो, हम दोनों के ही पास ज़्यादा समय नहीं है।
वेजिटो अपना अटैक गोजिटा पे शूट करता है और बोलता है कि बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ पर देखो। गोजिटा को वेजिटो का अटैक महसूस हो जाता है, पर वो अभी भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। गोजिटा बोलता है कि इसका अटैक काफ़ी तेज़ है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक गोजिटा से टकराता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। दोनों फ्यूजन्स की लड़ाई को देख के ये बात क्लियर है कि दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वरना ये लड़ाई इतनी ज़्यादा स्लो नहीं होती। दोनों ही फिलहाल अपनी बेस फॉर्म में हैं, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त ये लड़ाई से ज़्यादा एक वार्म अप मैच है। वेजिटो के अटैक के धमाके के बाद हम देखते हैं कि धूल चढ़ती है, पर वहाँ पर गोजिटा नहीं होता। वेजिटो भी इस बात को पहले से जानता था, इसीलिए उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है कि अब तुम कहाँ चले गई। गोजिटा एकदम से ही वेजिटो के पीछे पहुँच जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटो वक्त रहते खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है और बोलता है कि बहुत ही अच्छा अटैक था। गोजिटा और वेजिटो दोनों एक दूसरे की ताकत को समझने लग गए हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और गोजिटा बोलता है, वेजिटो मुझे मानना पड़ेगा कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो। वेजिटो बोलता है कि लगता है हम काफ़ी हद तक बराबर हैं। ये वार्म अप काफ़ी अच्छा था, पर मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ी बहुत और ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि बेस फॉर्म में हम काफ़ी देर तक लड़ चुके हैं, कैसा रहेगा कि अब हम अगले लेवल तक चले। गोजिटा बोलता है कि तुम्हारे साथ इस फॉर्म में लड़ते रहने से सिर्फ समय बर्बाद होगा। इस तरीके से ये लड़ाई सिर्फ लंबी होगी, तो बेहतर होगा कि हम दोनों अब थोड़ा बहुत सीरियस हो जाएं। वेजिटो मुझे दिखाओ कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद गोजिटा और वेजिटो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और दोनों मान जाते हैं एक साथ ट्रांसफॉर्म होने के लिए। अगले ही पल में हम देखते हैं कि दोनों एक साथ ट्रांसफॉर्म होकर सुपर सैयन फॉर्म में चले जाते हैं। दोनों फ्यूजन वॉरियर्स की लड़ाई अब सीरियस हो रही है। तभी हम वीस और बीरस को देखते हैं। बीरस बोलता है कि ये लड़ाई तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वीस, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इन दोनों के बारे में कुछ बताओ। वीस बोलता है, जी माय लॉर्ड। बीरस पूछता है कि जो फ्यूजन ज़मासु से फ्यूचर में लड़ा था, क्या वो पोटारा फ्यूजन वाला था? तुमने इन दोनों फ्यूजन्स में से एक को देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो मेटामोरन वाला फ्यूजन था या फिर पोटारा इयरिंग्स वाला फ्यूजन था। वीस बोलता है कि आप सही हैं, जो फ्यूजन फ्यूचर में ज़मासु से लड़ा था वो पोटारा फ्यूजन था, पर मैंने इस फ्यूजन को ज़मासु से लड़ते हुए फ्यूचर में नहीं देखा। पर मैंने काइस से इस बारे में सुना था कि उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा महान है, पर दूसरे वाले फ्यूजन को मैंने अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा है। वो ब्रोली नाम के सैयन के खिलाफ लड़ा था। उस समय इस फ्यूजन ने ब्रोली को बहुत ही आराम से हरा दिया था। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर वॉरियर्स हैं और फिलहाल ये दोनों ही सीरियस होकर नहीं लड़ रहे। जब ये दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करेंगे तो इन दोनों की लड़ाई सच में देखने वाली होगी। इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ गोजिटा को ही अपने सामने लड़ते हुए देखा है। बीरस बोलता है, अच्छा, लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है। बीरस बोलता है कि वैसे तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि ये दोनों गोकू और वेजिटा से बेहतर हैं। वीस हंसता है और बोलता है कि वैसे माय लॉर्ड, इस बारे में तो कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही उन दोनों के फ्यूजन हैं। बीरस दोनों वॉरियर्स की तरफ देखता है और बोलता है कि वैसे तो ये दोनों एक ही वॉरियर से बने हैं, पर फिर भी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। इसके बाद हम गोजिटा और वेजिटो के पास फिर से आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कितने आगे जा सकते होगी। हम देखते हैं कि इसके बाद वेजिटो और गोजिटा आमने सामने खड़े होते हैं। वेजिटो बोलता है कि पिछली बारी मैंने तुम्हारी बात मानते हुए पहला अटैक किया था, तो इस बारी तुम मुझे दिखाओ कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। गोजिटा बोलता है कि समझ गया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि ये बोलते बोलते गोजिटा नीचे की तरफ देख रहा होता है। इतना बोलने के बाद भी हम देखते हैं कि वेजिटो और गोजिटा आमने सामने खड़े होते हैं और गोजिटा ने अभी तक कुछ भी करना शुरू नहीं किया होता है। कुछ सेकंड्स बीतने के बाद वेजिटो कुछ समझ नहीं पा रहा होता। वेजिटो बोलता है, चलो भी, मैं तैयार हूँ। एकदम से गोजिटा बहुत ही सीरियसली वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है, मैं भी। हम देखते हैं कि गोजिटा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। सिर्फ उसके देखने की वजह से हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत दूर जाके गिरने लग जाता है। वेजिटो पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है। उसने अभी तक खुद को संभाला नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। वो बोलता है कि आखिर इसने ये कैसे किया, वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो अपने पैर ज़मीन पर रखता है ताकि वो खुद को रोक सके। रुकने से पहले वेजिटो काफ़ी दूर तक घिसट रहा होता है और वो बोलता है, वो सच में एक बहुत ही ताकतवर अटैक था, सिर्फ उसके देखने की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। आखिरकार वेजिटो रुकता है और बोलता है कि ये काफ़ी क्लोज मामला था। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि उसके पास इस तरीके की ट्रिक्स भी होंगी। मुझे उसके सामने और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पता नहीं वो अभी भी अपनी कितनी ताकत छुपा रहा है। जैसे ही वेजिटो खड़ा होता है हम देखते हैं कि गोजिटा उसकी तरफ बढ़ रहा है। वेजिटो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, तुम्हें सिर्फ एक अटैक की वजह से ये लग रहा है कि तुमने इस लड़ाई को कंट्रोल कर लिया है। तो चलो, अब जब मुझे पता चल ही गया है कि तुम क्या कर सकते हो, तो समय आ गया है कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने मुझे पुश कर दिया है तो मुझे कुछ नुकसान पहुँचा है। उसने मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाया है।
और अब जब तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया है और तुम अपने अटैक को कर चुके हो तो अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो ये लो, मैं आ रहा हूँ गोजीटा। वेजिटो एकदम से खड़ा होकर चिल्लाता है और पावर अप करता है और एकदम से बहुत तेज़ी से गोजीटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो गोजीटा की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि वो काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है। गोजीटा वेजिटो को देखकर अपने मन में बोलता है कि इस बारी इसका बचने का कोई भी चांस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने माथे पे 2 उंगलियां रखता है, यानी कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाला है। वेजिटो बोलता है कि तुम बिल्कुल वही हो जहां तुम मुझे चाहिए थे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो उड़ते उड़ते एकदम से ही रास्ते में से गायब हो जाता है। एकदम से ही टेलीपोर्ट करके वेजिटो गोजीटा के पीछे पहुंच जाता है और गोजीटा काफ़ी हैरान होता है। वेजिटो गोजीटा को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है और बोलता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? तुम्हें लड़ाई में थोड़ा बहुत और ध्यान देना चाहिए। वेजिटो आखिरकार गोजीटा को किक मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि गोजीटा अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है और खुद को बचा लेता है। वेजिटो बोलता है, ये लो, तुम्हारे पिछले अटैक के बाद मैंने हिसाब बराबर कर दिया है। गोजीटा ने भले ही खुद को बचा लिया हो पर वेजिटो के अटैक में काफ़ी ज़्यादा फोर्स होता है और हम देखते हैं कि गोजीटा बहुत ही ज़ोर से ज़मीन से जाकर टकराता है। गोजीटा ज़मीन से इतने ज़बरदस्त तरीके से टकराया होता है कि हर तरफ धूल मिट्टी फैल जाती है। वेजिटो भी इसके बाद ज़मीन पर लैंड करता है और बोलता है कि वो अटैक बिल्कुल सही लैंड हुआ। इस लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए मुझे एक और अटैक करना होगा। वो समय जुटाने की कोशिश कर रहा है। वेजिटो इसके बाद बहुत तेज़ी से गोजीटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि धूल मिट्टी के बीच में से एक बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो की तरफ बढ़ता है। वेजिटो बोलता है कि ये रहा उसका अटैक, कितना ताकतवर अटैक है। वेजिटो एकदम से रुकता है और एकदम से अपने हाथ से इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। वेजिटो बोलता है कि ये अटैक मुझ पे काम नहीं करने वाला। गोजीटा का डिफ्लेक्ट हुआ हुआ अटैक वेजिटो के पीछे जाके टकराता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि गोजीटा, अगर तुम सच में सिर्फ यही कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने टिक पाओगी। अभी तक ये बात तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि हम दोनों में से ज़्यादा बेहतर फ्यूजन कौन है, पर अगर फिर भी तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और अटैक करने की इजाज़त देता हूँ। मुझ पर अपना सबसे बेहतरीन अटैक करो। जैसे ही वेजिटो ये बोल रहा होता है एकदम से उसका ध्यान कहीं जाता है। वो बोलता है कि ये रहा वो। वेजिटो एकदम से नोटिस करता है कि उसकी तरफ काफ़ी सारे अटैक बढ़ रहे हैं, वो भी काफ़ी सारी अलग अलग डायरेक्शन से। वेजिटो एक सेकंड के लिए शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहता है और बोलता है कि तुमने तो मुझ पे एक से भी ज़्यादा अटैक कर दिए। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐसे अटैक से कैसे बचा जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो इसके बाद एकदम से ही सारे के सारे अटैक से बहुत ही आराम से बच जाता है। वेजिटो एक एक करके गोजीटा के किए हुए सारे अटैक डॉज कर देता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे ज़रा सी भी दिक्कत आई हो। हम देखते हैं कि ये सारे के सारे अटैक ज़मीन से जाकर टकराते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। इतने में ही गोजीटा वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट करके आता है, पर वेजिटो गोजीटा को अपने पीछे महसूस कर लेता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं ये तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ काम नहीं आने वाला गोजीटा। तुम्हें ये बात शायद समझ नहीं आ रही है कि मेरे ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरी सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ी है, मेरे सेंसेस और भी ज़्यादा शार्प हो गए हैं। मेरे अपने आसपास के सराउंडिंग्स की अवेयरनेस 10 गुना ज़्यादा हो गई है। और अगर मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें महसूस भी नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं तुम्हें बार बार कमज़ोर फ्यूजन क्यों बोल रहा हूँ। हम देखते हैं कि गोजीटा की किक आखिरकार वेजिटो तक पहुँचती है, पर वेजिटो उससे पहले ही रास्ते से हटने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो एक बार फिर से गोजीटा के अटैक को डॉज करके बर्बाद कर देता है। इसके बाद वेजिटो गोजीटा के पैर को पकड़ लेता है। गोजीटा को ऐसा देख के वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है, अब तैयार हो जाओ, चलो मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ। वेजिटो इसके बाद गोजीटा की बॉडी को ज़मीन की तरफ खींचने लग जाता है। वेजिटो गोजीटा को खींचते हुए बोलता है कि मेरे में और तुम्हारे में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मैं तुमसे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ और वो ये है कि जब मेरे अपोनेंट्स मुझसे झूठ बोलते हैं तो मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ और उन्हें हराने से पहले मैं उन्हें दिखाता हूँ कि वो मेरे सामने कितने कमज़ोर हैं। मैं सबसे पहले उनके प्राइड को पूरे तरीके से तोड़ देता हूँ और तुम भी अलग नहीं होने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ज़ोर से गोजीटा को ज़मीन की तरफ फेंक देता है। वेजिटो गोजीटा को पूरी तरीके से ओवर पावर कर रहा है, पर ये दोनों फ्यूजन्स ही एक ही वॉरियर से बने हैं, तो आखिर गोजीटा वेजिटो से असल में कितना कमज़ोर होगा। वेजिटो गोजीटा को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। हम देखते हैं कि गोजीटा बहुत सारी चट्टानों से टकराता हुआ जा रहा होता है और सारी की सारी चट्टानें तबाह होती जा रही होती हैं। गोजीटा अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया होता और वेजिटो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस तक पहुंच जाता है। वेजिटो गोजीटा पे अपनी कूनी से बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है। ये अटैक करते करते वेजिटो एकदम से चिल्लाता है कि इस अटैक के साथ ये बात क्लियर हो जाएगी कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन है। गोजीटा, मुझे तुमसे लड़के काफ़ी मज़ा आया। हम देखते हैं कि वेजिटो इसके बाद गोजीटा पे अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि गोजीटा को वेजिटो के पिछले अटैक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा होता
वह बिल्कुल सही सलामत होता है और वो अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। गोजिटा बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये लड़ाई ख़त्म होने के आसपास भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम ये लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके हो। इसके बाद गोजिटा एकदम से ही वेजिटो पे अटैक करता है और उसके पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच देता है। हम देखते हैं कि गोजिटा का हाथ पूरी तरीके से वेजिटो के पेट में घुस जाता है। गोजिटा बोलता है कि ये उसके लिए जो अटैक तो मुझ पे अभी करने वाले थे। वेजिटो को गोजिटा की ताकत पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि ये अचानक से इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, आखिर अचानक से ही इसके अंदर इतनी सारी ताकत कहाँ से आ गई। इसके अटैक्स की स्पीड और एक्यूरेसी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो इसे ये अटैक मुझ पर करते हुए देख भी नहीं पाया। इसके बाद हम बीरस को देखते हैं। बीरस बोलता है, वीस, ये दोनों फ्यूजन वॉरियर्स तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन दोनों की ही लड़ाई में एक सिचुएशन को हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं। एक अगर बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से लड़ाई करता है तो दूसरा बिल्कुल उसका उल्टा है। और इस वक्त ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोनों ने ही अपनी काफ़ी सारी ताकत को छुपाया हुआ है। दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे हों। मुझे बताओ वीस, तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों साइयंस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कब करने वाले हैं? ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए असली लड़ाई कब शुरू करेंगी? मैं सच में देखना चाहता हूँ कि दोनों फ्यूजन्स में से ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन है, पर मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं कर सकता। वीस बोलता है, वैसे लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि ये दोनों आखिरकार रियलाइज़ करने लग गए हैं कि इन्हें अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर ये दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ तभी करेंगे जब इन दोनों को ही लगेगा कि अब इन दोनों के पास कोई भी चारा नहीं रह गया है। जैसे ही इन दोनों को लगेगा कि सामने वाले को हराने के लिए इन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, वैसे ही ये लोग अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर देंगे। इन दोनों को ही इस वक्त ये समझ आ रहा है कि इन दोनों के करंट पावर लेवल सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए काफ़ी नहीं है। तो दोनों बहुत ही जल्द ये बात रियलाइज़ कर लेंगे कि इस फाइट को जीतने के लिए इन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। पर मेरे लिए ये कहना कि ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कब करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल होगा। बीरस इसके बाद बोलता है, पर समय का क्या? वीस हैरान होकर पूछता है, मैं समझा नहीं माय लॉर्ड। बीरस बोलता है, मुझे लगता है कि दोनों में से एक के पास दूसरे वाले से कम समय होगा। गॉड्स जब फ्यूज़ करते हैं तो वो फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए होता है, और मॉर्टल्स के लिए ऐसा नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वीस की दोनों फ्यूजन्स में से कम समय किसके पास होगा। अगर दोनों में से कोई इस फाइट के ख़त्म होने से पहले डिफ्यूज़ हो जाता है तो वो काफ़ी शर्म की बात होगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में से पहले डिफ्यूज़ होने वाला कौन होगा? वीस बोलता है, दोनों में से कोई भी नहीं माय लॉर्ड। इन दोनों को ही इस बारे में नहीं पता, पर मैं इस चीज़ का इंतज़ाम पहले ही कर चुका हूँ। इस लड़ाई में इन दोनों के पास ही बराबर का समय है। बीरस बोलता है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही समय के बारे में ना सोचकर अपना मन भर के लड़ सकते हैं, बिना जल्दी किए और बिना अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। लगता है ये बात तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आगे इन दोनों की फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम फाइट में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि गोजिटा अभी भी वेजिटो के नज़दीक होता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा था वेजिटो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए उतनी आसान नहीं होने वाली, अब ये लो। हम देखते हैं कि गोजिटा वेजिटो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोजिटा के अटैक का इम्पैक्ट वेजिटो के चेहरे पे बिल्कुल साफ होता है। वेजिटो इसके बाद ज़मीन से जाकर टकराता है और हम देखते हैं कि गोजिटा उड़ रहा होता है। गोजिटा दूर से चिल्लाता है कि वेजिटो, मुझे पता है कि ये अटैक तुम्हें ज़रूर महसूस हुआ होगा, उतना ही जितना कि मुझे ये अटैक करते हुए महसूस हुआ। तुमने मुझे अपनी एक खूबी बताई थी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी एक कमी बताता हूँ। तुम लड़ाई को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, इसीलिए इस वक्त तुम ज़मीन पे पड़े हो। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा अपने हाथ को आगे करता है और एकदम से बोलता है कि ये लो, फ्यूजन होने के बाद से ही तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। समय आ गया है तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का। हम देखते हैं कि गोजिटा के हाथ में अटैक तैयार होने लग जाता है और वह बोलता है, वेजिटो, तुम्हें खुद को बचाने के लिए जो करना है वो जल्दी करो। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से चौंकता है और वो समझ जाता है कि ये अटैक कोई आम अटैक नहीं होने वाला। वेजिटो को इस अटैक की ताकत महसूस होने लग जाती है। वेजिटो एकदम से घबराने लग जाता है और बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने इस अटैक के बारे में जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पूरी धरती को तबाह कर सकता है। पर गोजिटा को भी ये बात पता होगी, जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि मैं इस अटैक से कैसे बचूंगा। इससे पहले कि चीज़ें ख़राब हों मुझे जल्दी कुछ करना होगा। समय आ गया है मुझे अपनी असली ताकत दिखाने का। जितने में वेजिटो ये सब कुछ सोचता है, एकदम से ही गोजिटा का अटैक उससे आके टकराता है। गोजिटा के अटैक के बाद एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन बनने लग जाता है और ये अटैक ज़मीन के अंदर धंसे जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटो किसी तरीके से इस अटैक को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और ये अटैक स्पेस में धरती से बाहर चला जाता है। तभी हमें वीस की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी नज़दीकी मामला था। लॉर्ड बीरस और वीस इस अटैक को देख रहे थे। धरती पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि इन दोनों बेवकूफ़ों की लड़ाई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। क्या ये दोनों बेवकूफ़ धरती को तबाह करना चाहते हैं सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है?
तभी हम गोजिटा को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा होता है जहाँ से उसने वेजिटो पे अटैक शूट किया था और वेजिटो की जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। गोजिटा बोलता है वेजिटो इतना ज़्यादा बकवास करने का नतीजा तुम देख ही चुके हो, पर सच में तुम काफ़ी लकी थे कि तुम उस अटैक से बच पाए। गोजिटा उस बहुत ही बड़े गड्ढे के अंदर देखता है पर उसे वेजिटो कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। गोजिटा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर नीचे तुम जिंदा हो और तुम्हारी एनर्जी लगातार बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अटैक तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ताकतवर हो गया था? क्यों ना तुम जल्दी से बाहर आ जाओ और लड़ना शुरू करो। समय जुटाकर तुम्हें वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, तो चलो इस लड़ाई को जल्दी से ख़त्म करें। गोजिटा समझ जाता है कि वेजिटो असल में घायल नहीं हुआ है, वो सिर्फ समय बचा रहा है ताकि वो और ज़्यादा ताकत को इकट्ठा कर सके। तभी हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से एकदम से ही बहुत ही ताकतवर अटैक बाहर निकलता है। यह अटैक सीधा गोजिटा की तरफ बढ़ रहा था। गोजिटा इस अटैक को देख के बोलता है कि तुम्हें तो बाहर आने में काफ़ी समय लग गया। गोजिटा इस अटैक से अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है और यह अटैक आसमान में चला जाता है। गोजिटा इसके बाद वापस गड्ढे की तरफ देखता है, उसे गड्ढे के अंदर वेजिटो की ताकत महसूस हो रही होती है। वो बोलता है कि वेजिटो की ताकत तो एकदम से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आखिरकार वेजिटो गड्ढे से बाहर आता है। हम देखते हैं कि उसने अपने आप को किसी तरीके की एनर्जी से घेर रखा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। तुमने अपने पिछले अटैक से मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। अगर उस अटैक के सामने मैंने ध्यान ना दिया होता और ज़रा से भी गलती की होती तो हो सकता है वो अटैक मुझे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता। गोजिटा तुम सच में काफ़ी ज़्यादा शातिर हो, पर शुक्र है कि मैंने तुम्हारे अटैक को देखते ही अटैक की तैयारी करना शुरू कर दिया था। गोजिटा वेजिटो को देख के बोलता है अच्छा, तो तुमने एक बैरियर का इस्तेमाल किया था, ये तुमने काफ़ी समझदारी का काम किया। वेजिटो बोलता है गोजिटा तुम सच में उतने बुरे नहीं हो जितना कि मुझे लग रहा था। सच बताऊं तो शुरुआत में जितना लग रहा था तुम उससे कहीं ज़्यादा मुझे इम्प्रेस कर रहे हो। अब मैं ये बात समझ गया हूँ कि ये लड़ाई मेरे लिए उतनी आसान नहीं होने वाली जितना कि मैं सोच रहा था। ये बात तो क्लियर है कि सुपर साइयन 1 में हमारी ताकत काफ़ी हद तक बराबर है, तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों ही लेवल 2 पर चले और एक एक करके देखें कि हर लेवल पर हमारी ताकत बराबर है या नहीं। जल्दी सोचो गोजिटा, क्या करना है? क्या तुम्हें इसी सुपर साइयन के लेवल पर लड़ना है या फिर आगे बढ़ना है? जैसा तुम कहो। गोजिटा बोलता है कि तो तुम अगले लेवल पर जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कोशिश करना कि इस बारी तुम अपने अटैक्स में थोड़ी बहुत ताकत ज़रूर लगाओ। पिछली बारी की तरह अपनी ताकत को रोक कर मत रखना। वेजिटो बोलता है कि तुम बस देखते रहो कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये लड़ाई तुम्हारे लिए अब उतनी आसान नहीं रहने वाली जितना कि तुम सोच रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा और वेजिटो दोनों एक साथ पावर अप करते हैं और चिल्लाते हैं चलो एक लेवल आगे जाते हैं। गोजिटा और वेजिटो की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ती है और लेवल 2 में वो दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। तभी हम कहीं और पर गोटेन और ट्रंक्स को देखते हैं जो कि उड़ रहे थे और अचानक से ही वो रुक जाते हैं। ट्रंक्स बोलता है गोटेन क्या तुम्हें वो महसूस हुआ? ट्रंक्स बोलता है कि मुझे एक बहुत ही महान ताकत महसूस हो रही है, पता नहीं ये ताकत कहाँ से आ रही है, पर ये ताकत एक शख्स से ज़्यादा की लग रही है। ये ताकत थोड़ी बहुत मेरे डैड और थोड़ी बहुत तुम्हारे डैड की तरह लग रही है, पर यह काफ़ी अजीब है क्योंकि मुझे तुम्हारे और मेरे डैड की ताकत 2 बारी महसूस हो रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे हमारे डैड्स की ताकत 2 बारी महसूस हो रही है? गोटेन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो ट्रंक्स, मुझे भी सेम चीज़ महसूस हो रही है, चलो हमारे डैड्स के पास चलते हैं, हो सकता है वो किसी ताकतवर शख्स के खिलाफ लड़ रहे हों। ट्रंक्स भी खुश होकर बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो गोटेन, मुझे भी यही लग रहा है, चलो जल्दी करते हैं, इससे पहले कि वो लड़ाई ख़त्म हो जाए, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स दोनों एनर्जी की तरफ जाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स बीरस और वीस के पास पहुंच जाते हैं। बीरस गोटेन और ट्रंक्स को देख के बोलता है कि तुम तो गोकू और वेजिटा के बच्चे हो। गोटेन और ट्रंक्स बीरस और वीस को हेलो बोलते हैं। वीस बोलता है कि हाँ, ये गोटेन और ट्रंक्स हैं, मुझे इनकी की यहाँ पर आती हुई महसूस हुई थी। गोटेन पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बीरस बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हें जल्दी दिख जाएगा कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। गोटेन और ट्रंक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो उन एनर्जीज की तरफ देखते हैं जो कि आसमान में लड़ रही होती हैं। ट्रंक्स बोलता है गोटेन, वहाँ पर आसमान में ये दोनों शख्स कौन हैं? गोटेन बोलता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैंने भी इन दोनों को कभी नहीं देखा है, पर ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं। वीस बोलता है सच में, क्या तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें उनकी की इतनी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है? ये काफ़ी अजीब बात है क्योंकि तुम दोनों उनकी की को पहचान पा रहे हो। ये दोनों ही तुम्हारे फादर्स हैं, ये दोनों ही तुम्हारे फादर्स की फॉर्म है जो कि अलग अलग फ्यूजन्स का इस्तेमाल कर रही हैं और दोनों ही अलग अलग टाइमलाइन से हैं। एक ने फ्यूजन डांस का इस्तेमाल किया है और दूसरे ने पोटारा इयरिंग्स का। गोटेन और ट्रंक्स को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। दोनों ही चौंक कर बोलते हैं क्या हमारे डैड्स? ट्रंक्स इसके बाद वीस से पूछता है वैसे वीस, इसमें हमारे डैड कौन से हैं? वीस बोलता है वैसे तो दोनों ही तुम्हारे डैड्स हैं, पर अगर तुम टाइमलाइन की बात कर रहे हो तो हमारी टाइमलाइन वाले गोकू और वेजिटा ने फ्यूजन डांस का इस्तेमाल किया था, तो वही तुम्हारे डैड हुए। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, हमारे सामने पोटारा फ्यूजन और फ्यूजन डांस दोनों की लड़ाई हो रही है। ट्रंक्स बोलता है गोटेन, ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है,
गोटन बोलता है कि हाँ, ये दोनों कितने ताकतवर हैं। तभी गोटन और ट्रंक्स दोनों एक्साइटेड होकर उछलते हैं और चिल्लाते हैं कि दोनों अपनी पूरी जान लगा दो। दोनों को एक्साइटेड देख के बीरस एकदम से इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है कि क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे, मुझे ये लड़ाई देखने दो। तुम दोनों जब से यहाँ पर आए हो लगातार बातें करे जा रहे हो। गोटन और ट्रंक्स इसके बाद बोलते हैं सॉरी बीरस। हम देखते हैं कि वेजिटो और गोजिटा दोनों ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। गोजिटा वेजिटो से बोलता है वेजिटो आ जाओ। वेजिटो बोलता है गोजिटा क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुपर साइयन 2 फॉर्म मेरे से ज़्यादा ताकतवर है? लगता है लड़ते वक्त मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से मार दिया। गोजिटा बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरी ताकत तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा है या कम, पर मेरे पास जितनी भी ताकत है वो तुम्हें हैंडल करने के लिए काफ़ी है। पर अगर तुम्हें इस बारे में ज़रा सा भी डाउट आ रहा है तो बेहतर रहेगा कि तुम अटैक करना शुरू करो। वेजिटो इसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि चलो देखते हैं, मुझे वैसे भी तुम्हारे पिछले वाले अटैक का एहसान चुकाना है। तुम्हारे और इस अटैक में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये अटैक तुम्हारे मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अटैक को हैंडल कर पाओगे? अगर तुम्हें लगता है तो मैं देखना चाहूँगा कि तुम इस अटैक को कैसे रोकते हो। तो चलो गोजिटा देखते हैं कि असल में तुम क्या कर सकते हो। देखते हैं कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन है। वेजिटो इसके बाद अपना अटैक गोजिटा पे शूट कर देता है और बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है। इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के गोजिटा एकदम से ही रास्ते से हट जाता है। गोजिटा को इस अटैक से बचकर भागता हुआ देख के वेजिटो एकदम से बोलता है कि मुझे पता था कि इस अटैक से बचकर भागने की तुम कोशिश ज़रूर करोगे, पर तुम्हारी किस्मत सच में काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इस अटैक से तो तुम बच सकते हो पर तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। इतना बोलते ही वेजिटो बहुत तेजी से गोजिटा के पीछे जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोजिटा पीछे की तरफ भाग रहा होता है और वेजिटो उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वेजिटो गोजिटा से बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों एक जैसे क्यों नहीं हैं। वेजिटो जाके गोजिटा को पंच मारता है और उसका अटैक बेकार हो जाता है और वेजिटो इसके बाद अपने मन में सोचता है गोजिटा बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड करता है, ये कुछ न कुछ प्लान ज़रूर कर रहा है। वेजिटो की ताकत देखने के बाद गोजिटा के मन में भी वेजिटो के लिए इज्जत बढ़ रही होती है और गोजिटा अपने मन में सोचता है वेजिटो की एनर्जी लगातार बढ़ रही है, ये एक बहुत ही कमाल का अपोनेंट है। इस बारे में कोई भी सवाल नहीं है कि इसका हर अटैक पिछले वाले से ज़्यादा मजबूत है। दोनों वॉरियर्स की बातों को सुनने के बाद ये बात क्लियर है कि दोनों वॉरियर्स के लड़ने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वेजिटो के लड़ने का स्टाइल ऑफेंसिव है और गोजिटा के लड़ने का स्टाइल डिफेंसिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और गोजिटा में लगातार लड़ाई शुरू हो जाती है। वेजिटो इसके बाद गोजिटा को उकसाने के लिए बोलता है क्या हुआ गोजिटा, मुझे तो लगा था कि तुम बोल रहे थे कि हम दोनों में तुम ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन हो। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तुम लड़ने में कमज़ोर हो रहे हो, कि मेरी सुपर साइयन 2 की फॉर्म तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। गोजिटा इसके बाद बोलता है पोटारा वॉरियर, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है और मैंने तुम्हें अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। गोजिटा और वेजिटो की लड़ाई जारी रहती है और दोनों की लड़ाई लगातार इंटेंसिफाई होती जा रही होती है। बीरस इसके बाद बोलता है कि इन दोनों वॉरियर्स की लड़ाई गोकू और वेजिटा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से कौन जीतता है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ये दोनों एंड तक लड़ें, जब तक दोनों में से एक या तो मर नहीं जाता या फिर एक जीत नहीं जाता। वेजिटो इसके बाद गोजिटा को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारने की कोशिश करता है पर गोजिटा अपने आप को बचा लेता है, वो एकदम से ही रास्ते में से हट जाता है। वेजिटो बोलता है तुम्हें पता है ना, अगर तुम ऐसे बचते रहोगे तो ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, बचते हुए तुम कभी ना कभी तो ज़रूर चूकोगे और वही तुम्हारा अंत होगा। वेजिटो इसके बाद गोजिटा को एक और किक मारता है और हम देखते हैं कि गोजिटा खुद को डिफेंड कर रहा होता है। गोजिटा अपने मन में बोलता है कि इसका हर अटैक पिछले वाले से ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, अगर मुझे इस तरीके के अटैक्स को बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ेगा तो ये सही बोल रहा है, ये लड़ाई कभी ना कभी मेरे हार के साथ ख़त्म हो जाएगी और खुद को डिफेंड करने में मुझे जितनी ताकत लगानी पड़ रही है हो सकता है मेरा ये फ्यूजन उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। ये लड़ाई हर सेकंड के साथ इसके फेवर में जाती जा रही है। मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है कि अब मुझे क्या करना होगा। इस लड़ाई को और लंबा खींचकर फ़ायदा नहीं है, एक तरीके से मैं अपनी हार का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। इस लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए मुझे इसे अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। गोजिटा एकदम से ही थोड़ा सा टाइम जुटाने के लिए एक बहुत ही ताकतवर ब्लास्ट वेजिटो पे शूट करता है। वेजिटो खुद को बचा लेता है और थोड़ी सी दूर टेलीपोर्ट कर जाता है। गोजिटा अपने मन में बोलता है कि इससे ये क्लियर हो गया कि इसकी ये फॉर्म मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि मेरा फ्यूजन भी बस ख़त्म होने की कगार पर ही होगा। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, पर अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है। गोजिटा इसके बाद एकदम से ही अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है और बोलता है कि पर अब समय आ गया है कि इस लड़ाई को मैं जल्दी से ख़त्म कर दूं। उसी समय हम देखते हैं कि वेजिटो भी गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है और एकदम से ही वो नोटिस करता है कि गोजिटा के अंदर कोई चेंज आ रहा है। वेजिटो हैरान होकर सोचता है कि क्या ये वही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। गोजिटा आखिरकार सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोजिटा इसके बाद वेजिटो से बोलता है कि ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म होती है, अब यहाँ से आगे तुम नहीं बच पाओगे वेजिटो। गोजिटा इसके बाद अपने हाथ को ऊपर उठाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो पे शूट करने वाला होता है। वो बोलता है कि अब
तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे वेजिटो। गोजिटा इसके बाद चिल्लाता है बिग बैंग अटैक। हम देखते हैं कि गोजिटा अपना बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के वेजिटो बोलता है अच्छा तो तुम इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहते हो। सच बताऊं तो मैं भी तुम्हारा यही करने का इंतजार कर रहा था। अब मेरी बारी है। हम देखते हैं कि ये बोलते ही वेजिटो एकदम से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो गोजिटा के अटैक को देख के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस अटैक को नहीं पहचानता। ये मत भूलो कि हम दोनों ही गोकू और वेजिटा के फ्यूजन्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये कमजोर सा अटैक मेरे किसी भी अटैक का सामना कर सकता है? नहीं, तुम गलत हो और ये मैं अभी प्रूव कर दूंगा। वेजिटो भी एकदम से ही अपना बहुत ही ताकतवर अटैक तैयार कर लेता है और इस अटैक का नाम होता है कामेहामेहा। वेजिटो इस अटैक को शूट करता है और बोलता है कि ये लो। वेजिटो का अटैक डायरेक्टली गोजिटा के अटैक से जाके टकराता है और उसके अटैक को बेकार कर देता है। गोजिटा ये देख के बोलता है सच में कमाल है। हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक गोजिटा के अटैक को तबाह करते हुए गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी गोजिटा इस अटैक के सामने से हट जाता है और खुद को बचा लेता है। गोजिटा वेजिटो से बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक काफी कमाल का था, पर तुम्हारे पिछले सभी अटैक्स की तरह ये अटैक भी काफी ज्यादा स्लो था। गोजिटा एकदम से ही वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है और उसके पीछे पहुंचकर बोलता है कि मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से आगे तुम ये लड़ाई नहीं जीत पाओगी। वेजिटो एकदम से हैरान होकर पीछे मुड़ता है और गोजिटा को देखता है। वो बोलता है फिर से नहीं। गोजिटा इसके बाद वेजिटो को बहुत ही जबरदस्त किक मारता है और हम देखते हैं कि वेजिटो जमीन की तरफ जाके गिरने लग जाता है। गोजिटा बोलता है कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि तुम ताकतवर नहीं हो। मैं मानता हूँ कि तुम काफी ताकतवर हो, पर तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। तभी बीरस पीछे से बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों धरती को तबाह कर देंगे। इन लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। पर वीस, अगर धरती तबाह होती है तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे उससे ज्यादा मजा आ रहा है जितना कि मैं सोच रहा था। वीस बोलता है माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर अगर गलती से वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समय को रोक के फिर से पीछे कर दूंगा। वीरस बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि सैयन्स के पास इतनी ताकत हो सकती है। जब मैं इन सैयन्स से पहली बारी मिला था उसके बाद ये लोग काफी आगे आ चुके हैं। सच में ये कह पाना कि दोनों में से कौन बेहतर है ये काफी ज्यादा मुश्किल है। गोकू और वेजिटा ने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करी है मैं उनके फ्यूजन से इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता, और उन दोनों के फ्यूजन्स की ताकत ऑलमोस्ट मेरे बराबर है। ये कहना काफी मुश्किल है कि अगर हम लोग फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा, पर ये बात सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं इन दोनों फ्यूजन्स की लड़ाई इसलिए कराना चाह रहा था ताकि ये लोग मुझे एंटरटेन कर सकें, पर अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि शायद मुझे खुद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। ये दोनों सच में काफ़ी ताकतवर हैं और इन दोनों के फ्यूजन से मैं कभी न कभी ज़रूर लड़ना चाहूँगा। मुझे ये बात माननी होगी कि गोकू का ये आइडिया सच में काफ़ी अच्छा था, पर शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं अभी भी उनसे काफ़ी ताकतवर हूँ। मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है कि कोई मॉडल मेरी बराबरी कर पाए। अगर अल्ट्रा इंस्टेंट मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद फ्यूजन मेरी बराबरी कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई जल्दी से खत्म हो ताकि हम लोगों को विनर के बारे में पता चल सके, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि ये लड़ाई चलती ही रहे। अब ये दोनों ही अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई कभी भी खत्म हो सकती है। इन दोनों की हिम्मत को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग हमेशा लड़ सकते तो ये दोनों अपने अपोनेंट को कभी जीतने ही नहीं देते। वेजिटो जमीन से जाके टकराता है और हम देखते हैं कि वो खुद को संभाल लेता है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि ये बस एक लकी शॉट था, आज वैसे से काफ़ी ज़्यादा लकी शॉट मिल रहे हैं। वेजिटो खुद को संभाल के खड़ा होता है और इसके बाद उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है। वो देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारे ब्लास्ट बढ़ रहे हैं। वो इन अटैक्स को देख के चौंकता है और बोलता है कि ये क्या। वेजिटो खुद को बचाने के लिए छलांग लगाता है और उस जगह से दूर जाने लग जाता है जहाँ पर ब्लास्ट आके गिरने वाले होते हैं। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसने पूरी लड़ाई में मुझे ज़रा सा भी चैन नहीं लेने दिया, पर इसके अटैक को मुझे छूने के लिए इसे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। खुद को बचाने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो गोजिटा को ढूंढने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब आखिर वो कहाँ पर है। हम देखते हैं कि गोजिटा के सारे ब्लास्ट वेजिटो के पीछे जमीन से टकरा रहे होते हैं और हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं। तभी वेजिटो को गोजिटा दिख जाता है और वेजिटो बोलता है कि अच्छा तो तुम वो रहे। गोजिटा वेजिटो के सामने खड़ा दिख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि गोजिटा का हाथ ऊपर की तरफ है। गोजिटा बोलता है कि जब कोई अटैक करता है तो उसकी शॉक वेव हर तरफ जाती है। तुम्हारा घमंड और तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। अगर तुम मेरे इस अटैक से बच गए तो मैं तुम्हारी ताकत को मान लूँगा। तुम्हारा ये अल्टीमेट टेस्ट है जो कि मेरे हाथों में है। तुम कह सकते हो कि ये मेरे असली ताकत की एक झलक है। गोजिटा के हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक बन रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि इस अटैक का नाम होता है स्टार डस्ट ब्रेकर। गोजिटा इसके बाद अपने अटैक को वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। वेजिटो बहुत स्पीड में गोजिटा की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए इस पॉइंट पे वो खुद को बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। वेजिटो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के आगे कर लेता है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके। वेजिटो बोलता है आखिर ये क्या है, कितनी खतरनाक ताकत है।
मुझे पता होना चाहिए था कि पिछला अटैक सिर्फ मुझे इस अटैक में फंसाने के लिए था। इस पॉइंट पे मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इस अटैक को झेलना ही होगा। पर अगर ये सोचता है कि ये अटैक मुझे हराने के लिए काफ़ी होगा तो ये एक बार फिर से गलत है। गोजिटा, इस अटैक के ख़त्म होने के बाद अपने अंत के लिए तैयार रहना। गोजिटा का अटैक आखिरकार वेजिटो से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। गोजिटा अपनी जगह पे खड़ा रह के ये देख रहा होता है कि वेजिटो इस अटैक से बच पाएगा या नहीं। गोजिटा ये बात जानता है कि वेजिटो उसी की तरह मजबूत है, तो हो सकता है वो इस अटैक के बावजूद भी बच जाए। पर अटैक खत्म होने के कुछ सेकंड्स बाद भी वेजिटो कहीं नहीं दिख रहा होता। हर तरफ सिर्फ धूल मिट्टी फैली हुई होती है और हर जगह शांति होती है। धीरे धीरे धूल मिट्टी छटती है और धूल मिट्टी के बीच में वेजिटो खड़ा हुआ दिखता है। पर गोजिटा कहीं न कहीं जानता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वेजिटो बोलता है, तुम्हें पता है उससे थोड़ा बहुत दर्द हुआ। सच बताऊं तो काफ़ी दर्द हुआ। मुझे तुम्हारे अटैक की दाद देनी होगी। ये सच में बहुत ही कमाल का काउंटर अटैक था। इसके पीछे काफ़ी ताकत लगाई हुई थी। पर तुम ये मत सोचना कि उससे तुमने मुझे डरा दिया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ऐसे फालतू के अटैक मेरे स्पिरिट्स को तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी के पास मेरी जैसी ताकतें हो सकती हैं, क्योंकि अब मेरे बदला लेने का समय आ गया है। गोजिटा बोलता है कि हमें लड़ते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, पर अभी भी सच बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा फ्यूजन खत्म होने वाला है। मुझे विश्वास है कि इसमें वीस का ज़रूर कुछ हाथ है, पर मैं फिर भी कहूँगा कि अगर तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाना चाहते हो तो जल्दी करो। मुझे इस बारे में पूरे तरीके से तो नहीं पता, पर हो सकता है हम दोनों में से किसी के पास कम समय हो। हम दोनों को ही इस लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी ताकत को अब छुपाए नहीं रखना चाहिए। अगर हमें इस लड़ाई का अंत करना है तो हो सकता है ये हम दोनों का ही लास्ट चांस हो एक दूसरे को अपनी पूरी ताकत दिखाने का। इस बारी जब मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा तो मैं इस लड़ाई को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बढ़ूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसके लिए तैयार रहोगी। अब आ जाओ। ये सुनते ही वेजिटो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, चलो तुम कहते हो तो ऐसा ही करते हैं। खुद को लकी समझना कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखा रहा हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर अप करने की पोजीशन में आ जाता है और चिल्लाता है, कायोकेन टाइम्स 20। वेजिटो अपनी ब्लू फॉर्म में कायोकेन इंटू 20 का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वेजिटो की ताकत किस लेवल पे पहुंच गई होगी। वेजिटो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा होता है और चिल्लाता है, फुल पावर। हम देखते हैं कि उसके ब्लू रंग के डिवाइन ऑरा के चारों तरफ रेड रंग का कायोकेन का ऑरा आ जाता है। गोजिटा वेजिटो के सामने शांति से खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वेजिटो का पावर अप पूरा हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा कि हम दोनों के पास कम समय है और क्योंकि हम दोनों में पहले फ्यूजन का इस्तेमाल मैंने किया था तो चांसेस हैं कि मैं पहले डिफ्यूज़ हो सकता हूँ। मैं तुमसे करीब आधा घंटा पहले फ्यूज़ हुआ था, तो मेरे पास उतना कम समय है, पर तुम्हें हराने के लिए मुझे वो भी मंजूर है। तो क्यों ना जल्दी से तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। वेजिटो के ये बोलने के बाद भी गोजिटा शांति से खड़ा रहता है। वेजिटो बोलता है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कहीं तुम मेरी ताकत को देख के डर तो नहीं गए। गोजिटा बोलता है कि तुम्हारे अंदर से जो ताकत निकल रही है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अलावा भी किसी के अंदर से ऐसी ताकत निकल सकती है। मैंने खुद ऐसी ताकत का सामना कभी भी नहीं किया है। मैं भी खुद को इवॉल्व करके अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। गोजिटा एकदम से पावर अप करता है और बोलता है कि यह है सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन और अब हमारी ताकत बराबर होनी चाहिए। शुरू करने से पहले मैं तुमसे बस एक आखिरी बात कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, पर एक बारी फिर से तुम घमंडी हो रहे हो। इस बारी मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। हो सकता है उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़े। तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बचकानी है, पर मैं तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ने नहीं वाला। वेजिटो बोलता है, हाँ जो भी है, अपनी बकवास बंद करो और लड़ाई शुरू करो। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, वरना मैं तुम्हारी पिटाई करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता। अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, चलो शुरू करते हैं। वेजिटो और गोजिटा आमने सामने खड़े होते हैं और कुछ देर तक वो शांत रहते हैं। आखिरकार वेजिटो अटैक करने की शुरुआत करता है और हम देखते हैं कि गोजिटा भी वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है और आखिरकार दोनों बीच में मिलते हैं। दोनों आपस में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टकराते हैं। वेजिटो गोजिटा से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मरते हो तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी गोजिटा। तुम्हें अब जो दर्द फील होने वाला है उस दर्द के लिए तुम्हारी बॉडी तैयार नहीं होगी। गोजिटा बोलता है कि बकवास बंद करो वेजिटो, तुम भी जानते हो कि हम दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। तभी पीछे से वीस की आवाज़ आती है। वीस बोलता है कि ऐसा लगता है कि इन दोनों के टकराने की वजह से सिर्फ प्लेनेट ही नहीं हिल रहा है, लगता है पूरा यूनिवर्स ही इन दोनों की ताकत की वजह से कांप रहा है। गोजिटा और वेजिटो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इतना ज़्यादा पावर अप करने के बावजूद भी इन दोनों की ताकत इतनी बराबर होती है कि दोनों ही एक दूसरे को पुश नहीं कर पा रहे होते। तभी बीरस की पीछे से आवाज़ आती है। वो बोलता है कि ये दोनों फ्यूजन वॉरियर्स तो सच में कमाल के हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद मैं इस तरीके की महान फाइट देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों उन ताकतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें गोकू और वेजिटा ने पाया था। गोकू और वेजिटा को उन ताकतों को पाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी।
और ये दोनों उन ताकतों को कितने आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम फाइट से थोड़ा सा दूर आते हैं और बीरस और वीस को देखते हैं। बीरस वीस से पूछता है कि वीस तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में से पहले किसकी ताकत खत्म होगी। वीस बोलता है मुझे नहीं पता माय लॉर्ड, पर ऐसा जरूर लगता है कि ये फाइट बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। बीरस बोलता है मुझे लगता है कि वेजिटो की बॉडी इतनी ज़्यादा कायोकेन इस्तेमाल करने की वजह से टिक नहीं पाएगी। मेरे हिसाब से वेजिटो इस वक्त गोजिटा के मुकाबले कमज़ोर पोजीशन में है। बीस बोलता है मुझे नहीं लगता माय लॉर्ड, मेरे हिसाब से दोनों के पावर अप्स बॉडी पे उतना ही प्रेशर डालते हैं। हम सच में काफ़ी लकी हैं कि इस तरीके का वॉरियर हमारे यूनिवर्स में है। दोनों जानते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स खतरे में नहीं है, पर फिर भी दोनों खुद को प्रूव करना चाहते हैं। पर इन दोनों की फाइट को देख के मैं एक बात तो ज़रूर कह सकता हूँ कि दोनों में से एक ज़रूर है जो कि दूसरे वाले से ज़्यादा ताकतवर होगा, पर दोनों में से अपनी ताकत को कौन साबित करेगा ये देखना अभी बाकी। वेजिटो इसके बाद ज़रा सा भी समय बर्बाद नहीं करता और एकदम से गोजिटा पे अटैक करना शुरू कर देता है। वेजिटो गोजिटा के पास पहुंचकर उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, पर गोजिटा उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। गोजिटा बोलता है कि तुम्हारा ये कायोकेन ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला, ये बात तुम भी जानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे एक ही बारी में हराने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल एक ही साथ कर दो। तुम मुझे मेरी इस फॉर्म में इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे। वेजिटो बोलता है गोजिटा क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मेरे अटैक्स को रोकने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तभी गोजिटा वेजिटो को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटो झुककर गोजिटा के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। वेजिटो बोलता है क्या हुआ, अभी तो तुम बहुत ही सीरियसली बात कर रहे थे, क्या तुम उतनी आसानी से नहीं जीत पा रहे हो जितना कि तुम सोच रहे थे। तभी वेजिटो और गोजिटा के बीच में लड़ाई और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और दोनों लगातार एक दूसरे को लाते और घुसे मारने लग जाते हैं। गोजिटा बोलता है कि ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इस फॉर्म में तुम्हारी ताकत मुझसे पहले खत्म होगी। वीस पीछे से बोलता है कि गोजिटा और वेजिटो की लड़ाई में धरती कांप रही है और इस लड़ाई की शॉक वेव्स पूरे यूनिवर्स में फैल रही हैं। वेजिटो गोजिटा को मारने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और चिल्लाता है अभी तक मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा था, अभी तक मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम मुझसे कितने अलग हो। वो बात मैं अब समझ चुका हूँ, तो मैं अपनी ताकत को अब रोकने नहीं वाला। देखते हैं कि तुम क्या करोगे जब मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा इस पंच के साथ। कायोकेन सिर्फ एक ताकत बढ़ाने की टेक्निक नहीं है, वो एक सर्वाइवल स्विच है। एक बारी कायोकेन को एक्टिवेट करने के बाद उसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि पूरी ताकत खत्म ना हो जाए या फिर ओपोनेंट हार ना जाए। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं ये लड़ाई बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो गोजिटा को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ये शायद अभी तक का वेजिटो का सबसे ताकतवर अटैक था। गोजिटा इस अटैक से बच नहीं पाता और दूर जाके गिरने लग जाता है। अपना पंच शूट करने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो गोजिटा के पीछे जाने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि वो अटैक काफ़ी ताकतवर था ना, तुम्हें उससे दर्द हुआ होगा। कोई बात नहीं, तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारे पिछले अटैक के लिए हमारा हिसाब बराबर करने के लिए था। आखिर तुम्हारे सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन की ताकत को क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते? मैं तुम्हें अभी और ज़्यादा मज़ा चखाना चाहता हूँ, तो यहाँ वापस आओ। हम देखते हैं कि गोजिटा अभी तक पीछे की तरफ गिर रहा था, पर तभी वो खुद को संभाल लेता है। वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो पे शूट करता है। गोजिटा चिल्लाता है तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। गोजिटा का ये बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो तक पहुंचता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है और गोजिटा के इस अटैक से खुद को बिना किसी दिक्कत के बचा लेता है। वेजिटो गोजिटा को चिढ़ाने के लिए बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ज़्यादा स्लो था, क्या तुम सच में गोकू और वेजिटा के फ्यूजन हो या फिर कोई कछुए? विश्वास नहीं होता कि हम दोनों सेम लोगों के फ्यूजन से बने हैं। तभी वेजिटो टेलीपोर्ट करके गोजिटा के पीछे पहुंच जाता है और उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। वेजिटो बोलता है ये लो एक और मेरी तरफ से। क्या इससे तुम्हें कुछ याद आया? शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि पीछे से अटैक होने पर कैसा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजिटा एक माउंटेन से जाकर टकराने वाला होता है। तभी गोजिटा चट्टान से टकराने से पहले खुद को संभालता है और एकदम से बैक फ्लिप मारता है। गोजिटा बोलता है कि इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। गोजिटा चट्टान का सहारा लेके अपने आप को पुश करता है और सीधा वेजिटो की तरफ जाने लग जाता है। गोजिटा बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचना कि तुमने मुझे हरा दिया है। गोजिटा इसके बाद बहुत तेजी से वेजिटो के पास पहुंचता है और उसे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोजिटा बोलता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारा एक अटैक कामयाब हो गया है तो इसका मतलब ये है कि तुम इस लड़ाई को जीत जाओगी। मुझे हराने के लिए तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तभी गोजिटा वेजिटो के बिल्कुल नज़दीक से उस पर एक बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट शूट करता है। गोजिटा वेजिटो से बोलता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी और तुम्हारा घमंड तुम्हारी असली ताकत को बाहर आने से रोक रहा है। तभी गोजिटा को अपने पीछे से हल्की सी आहट आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है। पीछे देखते ही वो बोलता है नहीं। वेजिटो गोजिटा के अटैक से बचकर एक बारी फिर से गोजिटा के पीछे पहुंच चुका होता है और वो गोजिटा के पीछे से उस पर बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करता है। वेजिटो बोलता है एक बारी फिर से मैं यही कहूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। वेजिटो बोलता है कि अभी तुम क्या बोल रहे थे? तुम मेरे घमंड के बारे में बोल रहे थे।
कितनी अजीब बात है कि तुम मेरे बारे में ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, पर फिर भी तुम मेरी बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। गोजिटा वेजिटो के अटैक के बाद दूर पहुंच जाता है, पर हवा में ही वो खुद को संभालने में कामयाब हो जाता है। तभी पीछे से बीरस की आवाज आती है। वो बोलता है कि लगता है वीस वेजिटो जीत रहा है। लगता है वेजिटो का कायोकेन सच में उसके काम आया। गोजिटा पहले की तरह लड़ाई के कंट्रोल में नहीं है। गोजिटा खुद को संभालने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और बोलता है बहुत हो गया। गोजिटा अपने मन में बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, पर वो लड़ाई को जीत रहा है। मुझे जल्द से जल्द उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, वरना वो मुझे हरा देगा, या फिर हो सकता है उससे पहले ही समय खत्म हो जाए। कायोकेन का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूँ, पर कायोकेन का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसका इम्पैक्ट बॉडी पे बहुत बुरा होता है, पर उसे देख के लग रहा है कि उसका कायोकेन पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। लगता है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। गोजिटा बोलता है कि वेजिटो कायोकेन में अपनी ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, पर मैं इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकता हूँ। अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे उसे मजबूर करना होगा ताकि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करे, पर उस बीच मुझे ध्यान रखना होगा। हो सकता है उस बीच में वो ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके मुझे भी हरा दे, पर मुझे विश्वास है कि उसकी ताकत का कोई ना कोई अंत तो जरूर होगा। पर अगर ये सब करना भी बेकार रहा तो मुझे वो करना होगा जो कि मैंने ब्रोली के साथ किया था। मुझे अपने सबसे ताकतवर अटैक का इस्तेमाल करना होगा, और उससे मैं भी बहुत बड़े खतरे में आ जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से मैं खुद भी डिफ्यूज़ हो जाऊं। लगता है यहाँ से आगे लड़ाई आर या पार की होने वाली है, पर अगर मैं उस ताकत का इस्तेमाल करूँ तो क्या वो काम करेगा? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक बार फिर से गोजिटा के पीछे पहुंच जाता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। वेजिटो बोलता है समय बर्बाद करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये बोल के वेजिटो बहुत तेजी से गोजिटा के पीछे जाने लग जाता है। वेजिटो इसके बाद सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके गोजिटा के आगे पहुंचता है और अपने दोनों हाथों को मिला के बहुत तेजी से गोजिटा को मारता है। गोजिटा अपने आप को इन दोनों अटैक से बचा नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो जमीन से बहुत जोर से जाके टकराता है। वेजिटो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे थे और मैं तुम्हें वैसा करने नहीं दूंगा। इस वक्त ताकत के जिस लेवल पर मैं हूँ तुम्हारा मेरे खिलाफ कोई भी चांस नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि तुम मेरे सामने हार मान लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेजिटो इसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे लाने लग जाता है और हम सभी जानते हैं कि वो अब क्या करने वाला है। वेजिटो बोलता है कि इस लड़ाई में बहुत मजा आया, पर हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है। मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि तुम इससे बचने के लिए क्या करने वाले हो। वेजिटो बोलता है कि अब ये मेरा फाइनल मूव होगा, देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करोगे। तैयार हो जाओ मेरे फाइनल कामेहामेहा का सामना करने के लिए। गोजिटा बोलता है कि अच्छा, तो तुम फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो, तो ठीक है, इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। ये है मेरा बिग बैंग कामेहामेहा। हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर्स आखिरकार अपने अटैक शूट करते हैं और दोनों अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। गोजिटा और वेजिटो दोनों ही अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म्स में हैं। वेजिटो अपनी सुपर सैयन ब्लू कायोकेन इंटू 20 में है और वहीं दूसरी तरफ गोजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में है। दोनों के अटैक्स में इतनी ताकत होती है कि हर तरफ अंधेरा छा जाता है और दोनों के अटैक्स टकराने वाले होते हैं। तभी बीरस वीस से बोलता है, वीस क्या इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है? अगर ये दोनों अपने अटैक्स की ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये दोनों पूरी यूनिवर्स को तबाह कर सकते हैं। ये लड़ाई मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही इस लड़ाई को अंत कर दूं। बीस बोलता है, माय लॉर्ड मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये दोनों जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अभी आपको इस फाइट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत ही स्पेशल फाइट को देख रहे हैं, तो फिलहाल फाइट में जो चल रहा है उसे चलते रहने देना चाहिए। बीस बोलता है, माय लॉर्ड आपको अभी इंतजार करना चाहिए। ऐसा जरूर लग रहा है कि ये फाइट खत्म होने वाली है, पर अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि दोनों में ताकतवर फ्यूजन कौन है, तो बेहतर रहेगा कि आप इंतजार करें। ये दोनों ही अभी तक खुद को एक दूसरे से बेहतर प्रूव नहीं कर पाए हैं, और जो भी इस अटैक के बाद सर्वाइव करेगा वही मेरे हिसाब से बेहतर फ्यूजन होगा। तभी बीरस हंसता है और बोलता है कि इन दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा कि ये लोग मुझे डिसअपॉइंट ना करें। देखते हैं कि ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके क्या कर पाते हैं। दोनों ही वॉरियर्स के अटैक आपस में टकराते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। दोनों के अटैक्स टकराने के बाद बहुत बड़ा धमाका होता है, पर फिर भी ऐसा नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी वॉरियर हार मानने को तैयार हो। हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर्स अपने अटैक को पुश कर रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये क्या, हम दोनों के अटैक्स पूरी तरीके से बराबर हैं। मुझे कुछ भी करके अपनी ताकत को लगाते रहना होगा, वरना इस लड़ाई का अंत मेरी हार से होगा। गोजिटा बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि उसके पास अभी भी इतनी ताकत बची हुई होगी। उसका अटैक अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है और मेरा अटैक लगातार नीचे आ रहा है। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, मैं इस लड़ाई को नहीं हारने वाला। वेजिटो चिल्लाता है कि मैं हार नहीं मानने वाला। गोजिटा चिल्लाता है कि मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। तभी वेजिटो नोटिस करता है कि गोजिटा का अटैक लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो लड़ाई को हारने वाला है।
पर ये गोजिटा की ताकत बढ़ने की वजह से नहीं हुआ होता। वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं पीछे की तरफ पुश हो रहा हूँ। कायोकेन ने मेरी बॉडी पे असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि उसे पता चले कि कायोकेन ने मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया है। वो इस मौके का फायदा उठाकर मुझे कभी भी हरा सकता है। मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं रह गई है। मुझे एक ही बारी में अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। उसका अटैक लगातार मेरे पास पहुंच रहा है। मुझे और ताकत की जरूरत है। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी करूंगा, पर अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है। तभी वेजिटो चिल्लाता है, कायोकेन टाइम्स 100। वेजिटो ने एक बहुत ही बड़ा गैम्बल खेला है। कायोकेन टाइम्स 20 उसकी बॉडी को बर्बाद कर रहा था और अब उसने कायोकेन इंटू 100 का इस्तेमाल किया है। अगर वेजिटो इस फाइट को अभी के अभी खत्म नहीं कर पाया तो ये लड़ाई उसके लिए खत्म हो गई है। कायोकेन टाइम्स 100 का इस्तेमाल करते ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वेजिटो चिल्लाता है, फुल पावर। हम देखते हैं कि वेजिटो की ताकत एक शॉकवेव की तरह नीचे की तरफ बढ़ने लग जाती है और गोजिटा के अटैक को दबाने लग जाती है। गोजिटा समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्द फाइट को हार सकता है। वो बोलता है, ये क्या ताकत है? मुझे नहीं लगा था कि वो कभी भी इतनी ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा। मैं ज़्यादा लंबे समय तक इसके अटैक को नहीं संभाल पाऊंगा। ये ताकत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक गोजिटा तक बस पहुंचने वाला होता है और अटैक और गोजिटा में सिर्फ कुछ ही मीटर का डिफरेंस रह गया होता है। गोजिटा बोलता है, नहीं, वेजिटो का अटैक तो मुझ तक पहुंचने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं कभी भी इस तरीके से नहीं हार सकता। हम देखते हैं कि भले ही गोजिटा ये बोल रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। इस वक्त उसकी सिर्फ डिटर्मिनेशन ही है जिसकी वजह से वो फाइट में टिका हुआ है। उसके शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं रह गई है। गोजिटा बोलता है, नहीं, मैं अपनी ताकत के लिमिट्स पर हूँ। मैं इस अटैक को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक पाऊंगा। मुझे और ताकत की ज़रूरत है। मैं यहाँ तक सिर्फ हारने के लिए नहीं आया हूँ। हार की कगार पर पहुँच कर भी मैं हार नहीं मान सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं हार सकता। मैं नहीं हारूंगा। मुझे और ताकत की ज़रूरत है। मुझे अपने अंदर से सारी ताकत को निकालना होगा। तभी गोजिटा के साथ कुछ होता है। उसके ब्लू रंग के बाल एकदम से ग्रे रंग में बदल जाते हैं। उसका ऑरा एकदम से बहुत ज़्यादा दैवीय हो जाता है। गोजिटा बिना जाने ही गॉड्स की ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। गोजिटा आखिरकार मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने लग जाता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत का इस्तेमाल करते ही उसके अंदर ताकत की एक बहुत ही बड़ी लहर आती है और वो ये सारी की सारी ताकत वेजिटो की तरफ रिलीज कर देता है। हम देखते हैं कि गोजिटा की पावर की फोर्स बहुत तेजी से वेजिटो की तरफ जा रही होती है। गोजिटा चिल्लाता है, ये है मेरी अल्टीमेट ताकत। गोजिटा के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत वेजिटो की कायोकेन इंटू 100 की ताकत से भी ज़्यादा होती है। वेजिटो देखता है कि गोजिटा का अटैक बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लग गया है और वेजिटो को जल्दी कुछ करना होगा वरना उसका खात्मा होना तय है। वेजिटो बोलता है, क्या ये ताकत अचानक से उसके पास कहाँ से आ गई? मुझे कुछ करना होगा वरना ये ताकत मुझे खत्म कर देगी। इस अटैक को काउंटर करने के लिए मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इसके सामने से हटना होगा इससे पहले कि ये मुझे निगल जाए। वेजिटो तभी अपने अटैक को छोड़ता है और अपने माथे पे 2 उंगलियां रखता है। हम देखते हैं कि वो अटैक के सामने से एकदम से गायब हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका खात्मा होना तय था या फिर वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकता था। वेजिटो बोलता है कि इसके सामने से हटने के अलावा मेरे पास इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजिटा का अटैक स्पेस में चला जाता है। हम देखते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद गोजिटा ज़मीन पर खड़ा होता है। बीरस बोलता है, वीस, क्या ये ताकत, क्या ये वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ? क्या ये दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल अपनी मर्जी के हिसाब से करना सीख गए हैं? बीस बोलता है, माय लॉर्ड, आप सही बोल रहे हैं। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ही ताकत है, पर नहीं, वेजिटा और गोजिटा अपनी मर्जी के हिसाब से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गोजिटा इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि उसे इस ताकत की सच में ज़रूरत थी और उसकी बॉडी इस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। बीरस बोलता है, बहुत बढ़िया, ये है गॉड्स की ताकत, यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत। हम देखते हैं कि गोजिटा बिल्कुल सीरियसली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में खड़ा होता है। वीस बोलता है, माय लॉर्ड, मैं भी इस लड़ाई से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। गोकू और वेजिटा के फ्यूजन्स की ताकत सच में लिमिटलेस है। वेजिटो भी काफ़ी समझदार है जो कि सही समय पे अटैक के रास्ते में से हट गया, क्योंकि इस तरीके का अटैक उस जैसे ताकतवर वॉरियर के लिए भी जानलेवा हो सकता था। गोजिटा बिल्कुल सीरियसली खड़ा होता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, आखिरकार तुम आ ही गए। हम देखते हैं कि वेजिटो एक बार फिर से गोजिटा पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वेजिटो अभी भी अपने कायोकिन की फॉर्म में होता है और अटैक करने के लिए गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो गोजिटा को पंच मारने के लिए आगे आ रहा होता है और बोलता है कि तुमने अभी तक मुझे हराया नहीं है, मेरी ताकत अभी भी तुमसे ज़्यादा टिक सकती है। कहीं तुम ये मत सोचने लग जाना कि तुमने इस फाइट को जीत लिया है, ये फाइट अभी भी जारी है। जैसे ही वेजिटो गोजिटा को पंच मारता है, एकदम से ही गोजिटा गायब हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि वो गायब हो गया, पर कैसे? तभी गोजिटा टेलीपोर्ट करके वेजिटो के सामने आता है और उसके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। वेजिटो बोलता है कि ये क्या, आखिर इसने ये कैसे किया? गोजिटा के अटैक के बाद वेजिटो पीछे की तरफ घसीटने लग जाता है। बीएस बोलता है, वीस, क्या तुमने उस अटैक को देखा? वो अटैक इतना तेज था कि मैं भी उसे सही तरीके से देख नहीं पाया। सिर्फ उसे एक पंच से वेजिटो की हालत खराब लग रही है।
कमाल है। वेजिटो सिर्फ इस एक पंच से ताकत के डिफरेंस को समझ जाता है और बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं। तभी वेजिटो को अपनी बॉडी की लिमिटेशन महसूस होती है। वो बोलता है नहीं, मैं इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। और तभी वो पावर डाउन होकर बेस फॉर्म में चला जाता है। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वेजिटो के कायोकेन इन 100 ने उसकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर दिया था और इसीलिए वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं कर पाया। गोजिटा वेजिटो को देख के बोलता है कि लगता है तुमने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर दिया मुझे हराने के लिए। जिस तरीके से तुम कायोकेन का इस्तेमाल कर रहे थे वो काफ़ी खतरनाक था। किसी की भी बॉडी अचानक से ही इतनी ज़्यादा ताकत को हैंडल नहीं कर सकती। वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है कि वैसे ये फेयर नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करोगे और तुमने उसका इस्तेमाल तब किया जब तुम हारने वाले थे। क्या तुम रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हो? अगर तुम पहले बताते तो हम लोग इसका इस्तेमाल पहले से ही कर सकते थे। गोजिटा बोलता है जीत के लिए लड़ते वक्त कोई भी रूल मायने नहीं रखता, सिर्फ जीत या हार मायने रखती है। और वैसे भी मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल सिर्फ कुछ और मिनट कर सकता हूँ। ये एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल करना हम दोनों ही सही तरीके से नहीं जान पाए हैं। वेजिटो बोलता है अच्छा तो ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, पर वैसे तुमने जो किया उसे फेयर तो नहीं कहा जा सकता। अगर तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल ना किया होता तो मैं तुम्हें आराम से हरा देता, पर कोई बात नहीं, मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आया। मैंने वैसे तुम्हारे जैसे वॉरियर का सामना पहले कभी नहीं किया है। तुम भी काफ़ी लकी हो जो कि तुम मेरे जैसे ताकतवर वॉरियर का सामना कर पाए। यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से मेरा कंधा भी हल्का सा मुड़ गया है। पर यह बात याद रखना कि भले ही तुम ये राउंड जीत गए हो और हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगली बारी मैं याद रखूंगा कि लड़ाई में सब कुछ जायज़ है। ये राउंड तुम्हारे नाम रहा, पर बुरी बात यह है कि फिर से तुम्हें कभी जीत का मजा चखने को नहीं मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बारी मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा भी पावर डाउन करता है और बोलता है चलो देखेंगे। वेजिटो बोलता है काश हमारे पास और समय होता। वेजिटो इसके बाद डिफ्यूज होने का इंतजार करने लग जाता है और बोलता है कि हम लोग डिफ्यूज होते ही होंगे। वेजिटो बोलता है डिफ्यूज होने से पहले हमारे पास जितना भी समय बचा है कैसा रहेगा कि हम लोग एक और मैच कर ले। इंतजार करते रहने से भी क्या फायदा, क्या कहते हो? गोजिटा बोलता है वैसे हम दोनों की हालत ही ज्यादा खराब नहीं है। ठीक है तो मुझे मंजूर है, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम बीरस को देखते हैं। बीरस बोलता है तो फ्यूजन डांस जीत गया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उसने आखिरी मोमेंट पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया और पुटारा फ्यूजन को हरा दिया। ये काफी मजेदार फाइट थी, सही कहा ना वीस? वीस खुश होकर बोलता है माय लॉर्ड ये फाइट सच में काफी मजेदार थी, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये फाइट पसंद आई। तभी वीस कुछ नोटिस करता है और बोलता है रुको, मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा हो सकता है। वीस पीछे मुड़ के बीरस की तरफ देखता है और बोलता है लॉर्ड बीरस मुझे कुछ करना है, मैं जरा फ्यूजन्स से बात करके आता हूँ। मुझे उनके फ्यूजन्स के बारे में उन्हें कुछ बताना है। कुछ है जो कि वो अपने फ्यूजन्स के बारे में नहीं जानते हैं। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए। लॉर्ड बीरस बोलते हैं जरूर वीस। तभी हम गोजिटा और वेजिटो को देखते हैं, वो आमने सामने खड़े होते हैं। गोजिटा बोलता है पोटारा क्या तुमने नोटिस किया कि हमारे फ्यूजन्स आज कुछ अजीब हैं? वेजिटो अपने हाथों को देखता है और बोलता है कि वैसे तुम सही बोल रहे हो, हमारी बॉडीज कुछ अजीब सी महसूस हो रही हैं। हमें फ्यूजन करे हुए भी काफ़ी लंबा समय हो गया है और अभी तक हम डिफ्यूज़ नहीं हुए हैं। मेरे हिसाब से हम दोनों को इस वक्त तक डिफ्यूज़ हो जाना चाहिए था। मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग डिफ्यूज़ होने वाले हैं। नॉर्मली इतनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने के बाद हमें अभी तक डिफ्यूज़ हो जाना चाहिए था। आज तक हमने जब भी पोटारा फ्यूजन करा है ये उससे अलग है। गोजिटा अपने हाथों को देख के बोलता है कि मैं भी ये महसूस कर सकता हूँ, हमारी बॉडी पहले से अलग है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इस्तेमाल करने के बाद अभी तक हमारे को फ्यूज़ नहीं रहना चाहिए था, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास काफ़ी ताकत है और मैं लड़ सकता हूँ और तब भी ये फ्यूजन नहीं टूटेगा। मुझे ही नहीं, जितनी ताकत का इस्तेमाल तुमने किया मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी फ्यूज़ रहना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि वीस टेलीपोर्ट करके गोजिटा और वेजिटो के पास आता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग किस बारे में सोच रहे हो। तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर तुम लोग अभी तक डिफ्यूज़ क्यों नहीं हुए हो। वीस बोलता है कि मैंने तुम लोगों के फ्यूजन्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे ताकि तुम लोगों का फ्यूजन ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके और किसी एक फ्यूजन को दूसरे फ्यूजन पे टाइम के एडवांटेज ना मिले। ये सुन के वेजिटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, थैंक्स वीस। गोजिटा बोलता है वो सब तो ठीक है वीस, पर हम लोग डिफ्यूज़ कैसे होंगे? वीस बोलता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ा हुआ टाइम सिर्फ तुम्हारे फाइटिंग के दौरान ही अप्लाई होता है। अगर तुम लोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ोगी तो तुम लोग अपने आप डिफ्यूज़ हो जाओगे। वेजिटो गोजिटा की तरफ देखता है और बोलता है कि यानी कि हम लोग अपने मन के हिसाब से लड़ सकते हैं, हमें डिफ्यूज़ होने की या फिर समय की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गोजिटा बोलता है कि यानी कि हम लोग अपने ताकत की लिमिट्स को टेस्ट कर सकते हैं। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा करना पॉसिबल होगा। वेजिटो बोलता है गोजिटा अब जब हमें ये बात पता है तो चलो शुरू करते हैं, इस बारी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। गोजिटा बोलता है कि ये बात समझ लो, अब जब मुझे पता है कि मैं डिफ्यूज़ नहीं होने वाला तो मैं अपनी ताकत को रोक के नहीं रखूँगा, मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा। वेजिटो एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है और बोलता है कि मैं भी अपनी ताकत को रोक के नहीं रखने वाला। अगर तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी ये लग रहा है कि कायोकेन इन 200 मेरी लिमिट है तो तुम पूरे तरीके से गलत हो। इस बारी मैं और भी आगे जाने वाला हूँ।
इस बारी तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। वीरस अपनी जगह पर बैठा हुआ वेट कर रहा होता है और बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आखिर ये फाइट कब शुरू करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से आगे ये लोग क्या कर सकते हैं, और अगर ये लोग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि इस फाइट में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी वीरस बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाता है और बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। अगर इन लोगों ने जल्द ही फाइट करना शुरू नहीं किया तो मैं यहीं पर सो जाऊँगा। तभी वीरस कुछ नोटिस करता है और बोलता है रुको। वीरस आसपास देख के बोलता है कि आखिर वो दोनों बच्चे कहाँ चले गए, कुछ देर पहले तो वो यहीं पर थे। मुझे एक बहुत ही ईवल प्रेजेंस महसूस हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम इसके बाद गोजिटा और वेजिटो को देखते हैं। दोनों अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में आ जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी दोनों लड़ना शुरू करते हैं और एक दूसरे की तरफ छलांग लगाते हैं। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, चलो इसे अभी के अभी खत्म करते हैं। दोनों अपनी फाइनल फाइट के लिए एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें बोलती हैं, तुम दोनों रुक जाओ, बहुत हो गया। एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए गोजिटा और वेजिटो एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। आखिर दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जो कि गोजिटा और वेजिटो के ध्यान को भी बटा दे। वीरस दूर से कुछ देखता है और बोलता है अरे नहीं। वीस बोलता है अरे ये तो काफ़ी बुरा हुआ, अब इन दोनों को दिक्कत होने वाली है। हम दो पैरों को देखते हैं जो कि गोजिटा और वेजिटो के पास होते हैं। वेजिटो बोलता है रुको, ऐसा नहीं हो सकता। गोजिटा बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि गोजिटा और वेजिटो ने किसी भूत को देख लिया हो। हम देखते हैं कि ये होते हैं बुल्मा और चीची, जिन्होंने गोटेन और ट्रंक्स को पकड़ा हुआ होता है। चीची बोलती है मुझे पता था, मैं जानती थी, मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ हो, और देखो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि अगर तुम घर पे नहीं होगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? भले ही इस वक्त तुमने फ्यूजन कर रखा हो, पर इससे तुम नहीं बच पाओगे। बुल्मा बोलती है वेजिटा तुम पर भी यही लागू होता है, आखिर तुम दोनों ये कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पर फालतू की लड़ाई लड़ रहे हो, जबकि घर पर तुम्हारा इतना सारा काम बाकी है। तुमने ट्रंक्स को पार्क ले जाने का प्रॉमिस किया था। गोजिटा बोलता है नहीं, चीज़ें इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि इस लड़ाई को मैं नहीं जीत सकता, भले ही मैं कितना भी ताकतवर हो जाऊँ। वेजिटो बोलता है ये गलत बात है, आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? आखिर इन दोनों ने हमें यहाँ पर इतनी दूर कैसे ढूंढ लिया? हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स निराश होकर खड़े होते हैं। गोटेन बोलता है कि ट्रंक्स काफ़ी बुरी बात है, हम लोग फ्यूज़ करने के कितने नज़दीक थे। ट्रंक्स बोलता है सही बात है, लगता है हम अपने फादर्स की तरह कभी भी पोटारा फ्यूजन नहीं कर पाएंगे। तभी चीची और बुल्मा चिल्लाती हैं, नहीं तुम अपने फादर्स की तरह फ्यूज़ नहीं करोगे। बेचारे गोटेन और ट्रंक्स अपने फादर्स की तरह ही डर जाते हैं। वेजिटो बोलता है वैसे ये इतना बुरा आइडिया नहीं है, मुझे लगता है कि हमें इन्हें ऐसा करने देना चाहिए, उसमें काफ़ी मज़ा आएगा और उसमें ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लगेगा। चीची एकदम से वेजिटो पे चिल्लाती है और बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने एक बारी कह दिया तो बस कह दिया। बुल्मा तभी बोलती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर आए क्यों हो? गोजिटा और वेजिटो बोलते हैं कि वैसे ये बस लॉर्ड वीरस का आइडिया था। अचानक से ही लॉर्ड वीरस गोजिटा और वेजिटो के पीछे आ जाते हैं और उन दोनों के सर पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं ताकि वो बात करने से पहले ही दोनों को रोक सकें। वीरस बोलता है कि इससे आगे तुमने कुछ भी बोला तो ये प्लेनेट नहीं बचेगा। मैं 100 लड़ाइयाँ लड़ सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे बीवियों की बकवास नहीं सुनना चाहता। ये तुम लोगों की लड़ाई है और तुम लोगों को ही लड़नी होगी। तभी चीची बोलती है मैं सब कुछ समझ गई। बुल्मा बोलती है मैं भी। अब तुम में से हमारे टाइम वाले गोकू और वेजिटा कौन से हैं? लगता है कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी। और दोस्तों इसी के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है। यहीं पर दोस्तों इस वीडियो का एंड होता है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।